गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। रोम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिरपी, आपकी सिरपी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये जो 9 and 9 पोर्टल आने वाला है, इस दिन के लिए मदर यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। ओके, सो कार्ड्स के थ्रू हम देखेंगे कि क्या कुछ संदेश हैं। ऑफ कोर्स टैरो कार्ड रीडिंग है, बट इसके साथ ही साथ कुछ मैसेजेस मैंने आपके लिए चैनल भी करे हैं। हाँ जी, आज की रीडिंग के लिए मेडिटेशन करने बैठी थी तो मेरा सवाल था मदर यूनिवर्स से कि एंड आपके एंसेस्टर्स जो हैं उनसे भी, कि क्या कोई संदेश आप लोग देना चाहते हो हमारे फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए। तो उनकी तरफ से जवाब आया यस। तो उन्होंने कई सारे मैसेजेस मुझे दिए जो कि मैंने इन चिप्स में उतारे हुए हैं और अब ये मैसेजेस मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। सो हर एक पाइल के लिए कुछ 3-3 मैसेजेस हैं। पाइल 2 के लिए सिर्फ 2 मैसेजेस आए थे, तो फिर वापस से मैंने मेडिटेशन किया क्योंकि मुझे ये था कि पाइल 1 and 3 के लिए 3-3 मैसेजेस हैं, 2 के लिए सिर्फ 2 ही रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मुझे पता है सभी लोगों को। सो इसलिए मैंने वापस से मेडिटेशन किया एंड फिर वापस से मैसेजेस मांगे, तो फिर एक मैसेज मुझे मिला। तो इसमें सारे मैसेजेस हैं और जब रीडिंग करूँगी तो इनको शेयर करूँगी आपके साथ। बट हाँ, हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है गाइज, सो इसके लिए क्षमा चाहूँगी, आपको ये देखना पड़ेगा जो अच्छा नहीं है वो। एक्चुअली जब हम लोग चैनल करते हैं ना मैसेजेस, तो उस वक्त इतना फोकस नहीं रहता है हैंड राइटिंग पर। कुछ मैसेजेस आते हैं तो तुरंत हमें उनको राइट डाउन करना होता है, नहीं तो निकल जाएगा वो। सो मैंने बाद में सोचा भी कि एक अच्छे पेपर पर फिर इनको लिख लूँगी, बट देन सोचा कि नहीं, फैमिली है और चलता है सब कुछ फैमिली में तो। एंड वैसे भी जो चीज़ें ओरिजिनल हैं उनकी बात ही अलग होती है। तो यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुद मैसेजेस चैनल करते होंगे, जो हीलिंग करते होंगे या टैरो कार्ड रीडर्स हैं, तो लिखने के तरीके से भी उनको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि इंटेंसिटी क्या है एंड इससे क्या हम और समझ सकते हैं। कई बार जो तरीका होता है लिखने का, उससे भी काफ़ी सारे मैसेजेस अलग से हमें मिल जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं हम लिखावट से। तो इसलिए मैंने फिर उसको चेंज नहीं किया, मुझे लगा कि जैसा है मुझे वैसे ही सभी के सामने रखना चाहिए। तो ये मैसेजेस हम देखेंगे क्या है। पिक अ ग्रुप रीडिंग है, तो ग्रुप्स जो हैं वो आपके बर्थ मंथ्स के आधार पर हैं। आप चूज़ कर सकते हैं अपना ग्रुप आपके बर्थ मंथ के आधार पर, और ये रीडिंग आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा गाइस जनरल रीडिंग है, आपको पता ही है। सो जनरल रीडिंग के जैसे देखना है। जनरल रीडिंग का मतलब क्या है कि कई सारे मैसेजेस आएंगे कार्ड्स के थ्रू, तो कुछ आपसे रेजोनेट होंगे, कुछ नहीं होंगे। अब बहुत से लोगों को ये हो जाता है ना कि अरे अब तक तो रीडिंग रेजोनेट कर रही थी, फिर ये एक लाइन दी ने कैसे बोल दी तो रेजोनेट नहीं हुई। हाँ, नहीं हो सकती क्योंकि वो किसी और के लिए होगी, उनसे रेजोनेट कर जाएगी, है ना। तो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं आपने लेना है, जो नहीं होता है उसको जाने देना है। ओके, जेंडरलेस रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। देखो, कोई यहाँ पर जेंडर कैटेगरी को लेकर मैंने यहाँ पर कुछ नहीं बोला है किसी को कि आप इस जेंडर कैटेगरी के हैं तो ही देखें, उस जेंडर कैटेगरी में आते हैं तो ही आप देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा नियम नहीं है। तो आप जिस भी कैटेगरी में हो आप रीडिंग देख सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर ज़रा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता है, आप आराम से रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। आप अगर उसी रिलीजन से हो जिससे मैं हूँ तो मैं आपको रेमेडीज़ भी दूंगी, बट अगर आप किसी और रिलीजन से हो तो मेरे पास रेमेडीज़ तो नहीं होंगी क्योंकि मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ उस सब में, इतना नहीं सीखा जाना है। बट मैं आपको मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स बता सकती हूँ, इतना कर सकती हूँ क्योंकि वो तो सभी के लिए है। ओके, इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहाँ पर मेल आईडी है, वेबसाइट का लिंक है, वेबसाइट आप चेक कर सकते हो। क्रिस्टल्स हैं कई सारे, इस तरीके के ब्रेसलेट्स हैं तो वो आप पहन सकते हो अगर आप पहनना चाहो तो, फॉर प्रोटेक्शन, फॉर ग्रोथ, फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फॉर गुड रिलेशनशिप। अगर आपको स्ट्रेस कम करना है एंड किसी भी तरीके का ट्रॉमा है उसको भगाना है, तो अलग अलग जो क्रिस्टल्स हैं वो आपके लिए होते हैं सुटेबल, या अलग अलग ब्रेसलेट्स जो हैं वो आपको मिल सकते हैं वेबसाइट पर। मैंने खुद
कस्टमाइज़ किए हुए हैं एंड उनकी डिटेल्स भी दी है मैंने। तो कोई भी आप ब्रेसलेट पर जाओगे, क्लिक करोगे तो नीचे पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी कि ये ब्रेसलेट किस समस्या में काम आता है। बाकी आप कंसल्ट भी कर सकते हैं एंड एनर्जाइज भी करवा सकते हैं। हालांकि सारे ही एनर्जाइज्ड हैं क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स, बट स्पेशली आपके लिए अगर आपको चाहिए, लाइक जो अभी एनर्जाइज्ड हैं वो ऐसे हैं कि सभी के लिए प्रार्थना करी गई है कि कोई भी ये क्रिस्टल धारण करे तो उनका लाभ हो। लेकिन क्योंकि सिर्फ आपको अपने नाम पर ही करवाना है तो वो सुविधा भी है। आप अगर वहाँ पर अपना नाम दोगे, डेट ऑफ बर्थ दोगे, पर्पस दोगे, तो उसके लिए भी अलग से मैं एनर्जाइज करती हूँ। ओके, और आपको साथ में 2 कार्ड्स भी मिलते हैं जहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं कि कैसे आपको इन्हें पहनना है, कैसे संभालना है। साथ ही साथ अफर्मेशंस भी रहते हैं जिनसे कि आप कनेक्टेड रहें आपके क्रिस्टल्स के साथ हमेशा। तो वो सब कुछ आप चेक कर सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय ग्रुप नंबर 1। तो अगर आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 1 को, तो चलिए देखते हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं 999 पोर्टल पर। अगर आपने इंट्रो सुना है तो मैंने इंट्रो में बताया था कि कुछ मैसेजेस मैंने चैनल करे हैं आप लोगों के लिए, वो सबसे पहले आपके साथ में शेयर करूंगी। उससे भी पहले मैं एक और मैसेज शेयर करूंगी जो कि एक कार्ड के ज़रिए हमें मिला है। अगर आप थंबनेल देखोगे तो 3 कार्ड्स हैं वहाँ पर। सो ये थंबनेल देखकर आपको लगा होगा कि इनमें से कोई एक कार्ड चूज़ करना है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। वो सारे कार्ड्स मैंने मदर यूनिवर्स से मांगे थे एक एक पाइल का सोचकर कि आप इस पाइल के लिए मुझे एक कार्ड दीजिए, ग्रुप नंबर 2 के लिए दूसरा, तीसरा, इस तरीके से मैंने मांगे हुए थे। तो ग्रुप नंबर 1 के अंतर्गत जो लोग आते हैं उनके लिए जो कार्ड आया था वो ये आया था। ओके, एक्सप्रेशन, यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। सो गाइज, सबसे पहला जो संदेश है मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए वो ये है कि 999 पोर्टल से आप खुद को एक्सप्रेस करना सीखिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं, आपको बोला गया है कि जो आपको पसंद है वो जानिए, जो आपको पसंद है वो करिए। और अगर कोई भी व्यक्ति आपको बोलता है कि नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए, आप खुद को बदलिए, आप ऐसे अच्छे नहीं लगते, आपको चेंज होना चाहिए, तो आपको उन्हें नहीं सुनना है। यूनिवर्स ने आपको जैसा भी बनाया है कुछ सोच कर बनाया है, किसी रीज़न से बनाया है, राइट? तो अगर आप खुद को चेंज करते हो तो ये आपको भी तकलीफ देगा और आपकी जो अलाइनमेंट है यूनिवर्स के साथ वो भी बिगड़ जाएगी। ओके, अब ऑरेंज को अगर आप एप्पल बनाने की कोशिश करोगे तो ऑरेंज से जो पर्पस पूरा होता है वो नहीं हो पाएगा ना, और ना ही वो पूरी तरीके से एप्पल बन पाएगा। तो वो तो जो फ्रूट है वो बीच में ही लटक गया है ना, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा देन। तो वही चीज़ आपके लिए बोली जा रही है कि आप जैसे हो आप वैसे हो, और आप खुद को इसके लिए अप्रिशिएट करिए, मदर यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, और आपको प्राउड फील होना चाहिए। अगर आप बहुत शाय हो तो बुरा नहीं है। अगर कोई आपको बोल रहा है आप बहुत शाय हैं, हद से ज़्यादा शाय हैं, आप बिल्कुल बेकार हैं, आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, नहीं, आप कर सकते हैं। जो शाय हैं, जो इंट्रोवर्ट हैं, वो भी आगे निकलते हैं लाइफ में। बस ये है कि किस तरह के लोगों के साथ वो हैं, या क्या जगह या क्या जरिया उन्होंने चूज़ किया है। आप अगर बहुत शाय हैं तो ऐसे लोगों के साथ में आपको अपना एक कम्युनिटी या ग्रुप बनाना चाहिए जो आपके इस चीज़ को समझें, आपकी इस क्वालिटी को समझें, आपको अप्रिशिएट करें। आप अगर उन लोगों के साथ में अपना ग्रुप बनाओगे जिनके लिए इसका कोई मतलब ही नहीं है, बोलते हैं ना स्पेशली लड़कियों के लिए कि उनका तो गहना है शर्म, तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको गहना ना समझकर इसको आपका पिछड़ापन समझते हैं, तो उनके साथ में आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा लगेगा कि आप डिमोटिवेट हो जाते हो। सो ऐसे लोगों को ढूंढो जो आपकी इस क्वालिटी को समझें, उसको अप्रिशिएट करें। अब अगर आपको मिल नहीं रहे हैं तो इसी के लिए मदर यूनिवर्स है, आप उनसे प्रे करिए। प्रेयर्स बहुत पावरफुल होती हैं गाइस,
तो जब आप प्रे करोगे आपके प्रार्थना का फल मदर यूनिवर्स देगी। अगर आप बहुत ज़्यादा बातें करते हो, बहुत ओपन माइंडेड हो, ट्रेडिशंस को एंड रिचुअल्स को, इन सारी चीज़ों को नहीं मानते हो, कस्टम्स को नहीं मानते हो, तो फिर आप वैसे लोगों को मैनिफेस्ट करो, क्योंकि जो लोग मानते हैं फिर वो आपको पसंद नहीं करेंगे, है ना, आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे, आपको अलग कर देंगे ग्रुप से, आपको ऐसा दिखाएंगे कि आप किसी लायक नहीं हो। तो आप जैसे हो आपको वैसे ही रहना है और वैसे ही लोगों के साथ रहना है, या जो लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं उनके साथ रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपके लिए मैसेज ये मिला है, सबसे पहला कि आप जैसे हो खुद को पहले समझो, जानो, अप्रिशिएट करो, प्राउड फील करो और सेलिब्रेट करो। आप जैसे भी हो वैसे, आपका रंग जैसा भी हो, आपका रूप जैसा भी हो। ऐसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि रंग को लेकर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। उन्होंने फेयर है तो बहुत अच्छा है, थोड़ा डस्की है तो अरे अच्छे नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका अपना महत्व है, उन लोगों का अपना महत्व है। ओके, आपकी जैसे भी आंखें हैं वो सुंदर हैं, उनकी जैसी हैं वो सुंदर है। बुरा यहाँ पर कोई नहीं है। बुरे पता है आप कब होते हो? जब आप खुद ही खुद को बुरा बोलते हो। दूसरों के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सामने वाला आपको बुरा बोल रहा है ना, तो वो उसकी सोच है, यानी कि उसके साथ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वो नहीं समझ पा रहा कि ये यूनिवर्स की क्रिएशन है और जो यूनिवर्स ने बनाया है वो खूबसूरत ही है, वो कभी बुरा हो ही नहीं सकता। ओके, सो ये आपको समझना है। और जब आप खुद में कॉन्फिडेंट होगे और खुद को अप्रिशिएट करोगे, देखना कितने सारे लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। ऑलराइट, तो ये मैसेज है आपके लिए सबसे पहला मदर यूनिवर्स की तरफ से। आई डोंट नो कितने लोगों से रेजोनेट होगा, लेकिन मैंने मांगा तो उन्होंने मैसेज दिया है आप लोगों के लिए, एक फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। अब यहाँ से देख लेते हैं मैसेजेस क्या हैं। सो मैंने यहाँ पर 1 2 ऐसे लिख के रखा था। ओके, ये 1 का है, ये भी 1 का है, ये 1 का है क्या? हाँ, ये भी 1 का है। सो हैंड राइटिंग देखकर ना हंसें कृपया करके, क्योंकि जब लिख रही थी, चैनल कर रही थी, तो इतना होश नहीं होता है उस वक्त कि हैंड राइटिंग पे ध्यान दिया जाए। आई एम श्योर आप लोग समझते होंगे। सो पहला मैसेज जो आया है आपके लिए वो आया है, यूर सेफ, लेट गो ऑफ द नीड टू डिफेंड योर सेल्फ एंड प्रिपेयर टू ऑफर पीस। तो आपको बोला गया है कि आप लोग सेफ हैं। अब जिनसे भी रेजोनेट हो, सभी से नहीं होगा, ठीक है, तो जिनसे भी होता है आपको बोला गया है कि आप सेफ हैं। अगर आपको बहुत इनसिक्योर महसूस होता है, अगर आपको बहुत डर लगता है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, बोला गया है कि नहीं, आप सुरक्षित हैं और आप कुछ भी करेंगे उसमें आपको सफलता ही मिलने वाली है। सो डोंट वरी। एंड यहाँ पर इसी के साथ आपको बोला गया है कि डिफेंड भी खुद को नहीं करना है। जहां पर भी आप देख रहे हो कि आपको बार बार सफाई देनी पड़ रही है या खुद को बचाना पड़ रहा है या खुद को साबित करना पड़ रहा है, उस जगह से बाहर निकलो, ठीक है। कुछ ऐसा करो या कुछ ऐसा बनो जिससे कि आपके मन को शांति मिले और लोगों को भी शांति मिले। ऑलराइट, कुल मिलाकर ना यहाँ पर आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि आप जिस वजह से बेचैन हो उस वजह को हटाओ या तो खुद दूर हट जाओ। ये मैसेज है आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से। बेचैन रहने की ज़रूरत नहीं है। या तो उस वजह को हटाने की कोशिश करो या फिर खुद उससे दूर हो जाओ। ये कुछ एक चीज़ आप कर सकते हो, दोनों में से, या दोनों कर सकते हो, जहाँ जैसी स्थिति हो। ओके, अब देख लो किसके साथ में रेजोनेट होता है। दूसरा जो मैसेज आया है आप लोगों के लिए वो ये है, मूव बियॉन्ड द इमेजिनेशन दैट हैव बीन set for you by family members past and present। तो आपको बोला गया है कि जो कंडीशनिंग आपकी हुई है या जो परसेप्शन आपका बन गया है लाइफ को लेकर, आपके फैमिली मेंबर्स की वजह से, आपके रिलेटिव्स की वजह से, या फिर पास्ट और प्रेजेंट के एक्सपीरियंस की वजह से, उससे बाहर निकलो। आपको इस सबसे बाहर निकलना है। ये क्या, इसके एग्जाम्पल में अगर मैं कोई चीज़ रखूं तो ओके, जैसे कि मान लीजिए आप किसी विलेज से हैं, हालांकि ये विलेज की बात नहीं है, तो सिटीज़ में भी है, लेकिन उतना चल नहीं पाता, कि जब आपकी शादी होती है, अगर आप फीमेल हैं तो मैं बात कर रही हूँ, आपकी शादी होती है तो आपको बोला जाता है कि दूसरे घर में आप जा रहे हो और आपको अभी उनके हिसाब से खुद को बदलना है, राइट। आई थिंक इसीलिए ये वाला भी मैसेज आपके लिए आया था।
ओके, उनके हिसाब से आपको खुद को बदलना है, उनके हिसाब से खुद को ढालना है और चुप रहना है, राइट। और देखो यहाँ पर भी फ्लूट है, बांसुरी है, तो लगता है कि इसीलिए बोलने के लिए भी बोला गया है कि चुप मत रहो, उंगली मत रखो। तो ये चीज़ें आपको बताई जाती हैं। एंड देन जब आप दूसरे घर में जाते हो तो आई थिंक शुरुआत का 1 साल या 2 साल ऐसे तो आप इसी में लगा देते हो एडजस्ट होने में, ठीक है। जो आप कहें, जो आप करें, जैसे आप बोलें, वही वही वही। फिर कुछ समय के बाद रियलाइज़ होता है कि अरे हमें तो फॉर ग्रांटेड ले लिया गया। हमेशा ऐसा नहीं होता, हर कोई ऐसा नहीं होता, बट जिनके साथ होता है मैं उनकी बात कर रही हूँ, राइट। तो ये जो परसेप्शन आपको मिला है या ये जो कंडीशनिंग हुई है, ये आपके पेरेंट्स के थ्रू हुई है। उन्होंने जो सीखा और अपने समय में इसको अप्लाई किया तो उनके लिए ठीक था। अभी ज़माना अलग है, तो अभी भी अगर आप उन्हीं चीज़ों को पकड़कर आगे बढ़ोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब वो ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे थे उस वक्त ऐसा था कि घर के जो मर्द हैं वो जा रहे हैं बाहर काम करने के लिए और जो महिलाएं हैं, औरतें, वो घर पे काम कर रही हैं। अभी क्या हो गया है कि औरतें, फीमेल्स जो हैं वो सब कुछ देख रही हैं, घर का भी देख रही हैं, बाहर का भी देख रही हैं। सो पुराने जो नियम हैं वो अब भी अप्लाई नहीं होते। अभी अगर आप करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप सबको हाँ जी कह रहे हो। अब अगर हाँ जी करते रहोगे घर पे तो फिर ऑफिस आपका नहीं हो पाएगा, राइट। एंड जब ऑफिस नहीं हो पाएगा, आपका करियर नहीं बन पाएगा, तो वहाँ के लिए भी बोल देंगे अरे उनकी बहू तो देखो कितने अच्छे से काम करती है, बाहर भी जाती है, ऑफिस भी देख रही है, प्रमोशन भी हो रहा है, घर भी देख रही है, तुमने क्या किया। अब उनको नहीं पता कि उनकी बहू घर पे क्या कर रही है, लेकिन वो आपको बोल देंगे, राइट। तो पुराने जो भी नियम है ना, उनको पकड़ के नहीं बैठना है। मैं सिर्फ ये एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है। कुल मिला के आपके लिए मैसेज ये है कि जो पुराने नियम, कायदे, कानून आपको सिखाए बताए गए आपके फैमिली की तरफ से, आपके पेरेंट्स की तरफ से, या पास्ट से जो आपने सीखा, उसको लेके आगे मत बढ़िए। उसके हिसाब से कुछ भी इमेजिन मत करिए, मैनिफेस्ट मत करिए। उससे आगे बढ़ो, आगे निकलो, और आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करो। वो आपको रास्ता दिखाते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। ये दूसरा मैसेज है आपके लिए। तीसरा जो आपके लिए मैसेज आया था वो आया है, चेंज द वे यू थिंक एंड यू विल चेंज द होल रियलिटी। अगेन सेम वही मैसेजेस हैं, 3 के तीनों, बल्कि 4, इसको भी मिला के। अगेन आपको बोला गया है कि जो सोचने का तरीका है ना, उसको बदलिए। जब उसको बदलेंगे तो रियलिटी खुद ब खुद बदल जाएगी। यानी कि जो भी अभी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, वो आपके सोच का नतीजा है, आउटकम है जो आपने सोचा है उसका। क्योंकि हमारे में बोला जाता है ना, मैनिफेस्टेशन में जो भी सेशन, अगर आपने सेशंस लिए हैं तो आपको सिखाया गया होगा कि आपके जो थॉट्स हैं वो रियलिटी क्रिएट करते हैं, राइट। जैसे आप थॉट्स बनाओगे वैसे ही रियलिटी देखने को मिलेगी। तो अगर अभी आप फंसे हुए हो, परेशान हो, किसी प्रॉब्लम में हो, कोई काम आपका नहीं बन रहा, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आपकी सोच उसके लिए जिम्मेदार है। अभी बहुत से लोग यहाँ पर बोलेंगे अच्छा तो क्या हम सोच रहे हैं कि हमारे पर लोन आ जाए? नहीं, आप वो नहीं सोच रहे, लेकिन उसको कई बार आप बढ़ावा दे देते हो। कैसे, मैं बताती हूँ। अगर आपके ऊपर लोन है और आप सोच रहे हो अरे लोन है, कैसे चुकाएंगे, लोन है, कैसे पैसा आएगा, तो जब आप ये सोचते हो ना कि कैसे पैसा आएगा, लोन बहुत है, तो वो वाली एनर्जी और ज़्यादा फीड कर देते हो, तो और लोन बढ़ता है। अगर आपने देखा हो, कई लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि एक मुसीबत आई, उससे निपट नहीं पाए, दूसरी और आ गई। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि हम मुसीबत पर फोकस कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन के सेशन में अभी आप लोग सीखोगे, जब मैं अभी संडे को सेशन लूँगी तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैनिफेस्ट करते हैं और कैसे हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं, कैसे हम अपनी बात यूनिवर्स तक पहुंचाते हैं। जब आपके ऊपर लोन है, जब आपको जॉब नहीं मिल रही, तो आपको ये नहीं बोलना है कि जॉब नहीं मिल रही या लोन है, आपको बोलना है पैसा बहुत आ रहा है मेरे पास। और जो लोन की संख्या है ना, मतलब लोन जितना भी है ना, कि इतने लाख या उतने लाख, वो लाख आपको लोन, कर्जा है ऐसा नहीं देखना, आपको देखना है इतने सारे पैसे हैं मेरे पास। सो जैसा आप सोचोगे ना वैसा होना शुरू हो जाएगा। और इसके सबूत हैं, कुछ बुक्स ऐसी हैं जहाँ पर लोगों ने अपना एक्सपीरियंस लिखा है कि हाँ, हमने अपना जो सोचने का तरीका था उसको चेंज किया तो आउटकम भी हमें वैसे ही मिला। और अभी जब सेशन लोगे तो मैं शेयर करूँगी किन किन लोगों ने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है और क्या लिखा है किताबों में, ठीक है। तो ऐसे काम करता है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप जो भी परिवर्तन अपने जीवन में चाहते हो वो होगा, अगर आपने अपनी सोच बदल ली तो।
ऑलराइट, तो सबसे पहले तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए। अब आगे की रीडिंग करते हैं। बाप रे, सारे कार्ड्स हाथ से निकल रहे हैं। अब देखते हैं और क्या कुछ निकल कर आता है फॉर यू। क्या और बदलाव करना चाहिए, क्या कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, ये पोर्टल बहुत पावरफुल है क्योंकि 9 और 9 आपको पता ही है कितना पावरफुल नंबर है। ऐसा बोलते हैं कि 1 और 9 ये दो नंबर्स ऐसे हैं जिनसे तो आप कभी आगे नहीं निकल सकते। आई मीन दे आर वेरी पावरफुल। तो ये वाला पोर्टल तो आपको मिस करना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। एंड हाँ, कल के रीडिंग में काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि दी आप लो साउंड कर रहे हो, क्या हो गया। एक्चुअली थोड़ा सा फीवर है बट ठीक हो जाएगा। जब भी मौसम चेंज होता है ना, मेरा तो ऐसा है कि मैं बीमार होती हूँ, तो वही और कुछ नहीं, हल्का फुल्का सा फीवर है। काढ़ा पीऊँगी तो ठीक हो जाएगा। आप बस अपनी रीडिंग पर फोकस करिए और जो सल्यूशन मिलता है कृपया करके उस पर काम करिए। लेट्स सी मदर यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देते हैं। हेल्थ, उसके बाद है एडवेंचर, 55, हो सकता है 555, 55 आपको बहुत दिख रहा हो। ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है। अगेन यहाँ पर 5 आता है। म्यूज़िक, यहाँ पर भी एक संदेश है म्यूज़िक को लेकर, और यहाँ पर भी म्यूज़िक आ गया है आपके लिए। और 9 और 9 पोर्टल है। 9 नंबर का कार्ड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आता है, कंप्लीशन। सो नंबर 9 कंप्लीशन की भी बात करता है, यानी कि जो भी परेशानियाँ हैं, दिक्कतें हैं आपके जीवन में, उनका अभी एंड होने वाला है। सो 9 और 9 पोर्टल जो है वो एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग का भी है। तो नई शुरुआत होनी है तो नए ढंग से करनी चाहिए, है ना। इसीलिए मदर यूनिवर्स मैसेजेस देती है। सो पहला मैसेज यहाँ पर आया है आपके लिए उनकी तरफ से हेल्थ का। हेल्थ का बेहद ख्याल रखें। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप हेल्दी हैं, उसके बाद भी जो एक रूटीन हम बनाते हैं, लाइक 1 महीने में एक बार ब्लड टेस्ट करवा लेना या 6 महीने में फुल बॉडी चेकअप करवा लेना, वो आप करवाते रहिए। उसको छोड़िए मत, स्किप मत करिए कि अरे कोई दिक्कत है नहीं, देखो फीवर भी नहीं आ रहा, मेरा डाइजेशन भी अच्छा है, बॉडी पेन नहीं है, सब कुछ परफेक्टली चल रहा है, तो क्यों टेस्ट वगैरह करवाना। नहीं, आपको यहाँ पर मदर यूनिवर्स कह रही हैं कि आप टेस्ट करवाइए और डॉक्टर से कंसल्ट करिए ध्यान से। ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में रिपोर्ट्स वगैरह आ गई, देख लिया, हाँ सब कुछ परफेक्ट है, कुछ नहीं करना। नहीं, समटाइम्स हम खुद रिपोर्ट्स देखते हैं, बहुत सी चीज़ें मिस कर जाते हैं, मेरे साथ भी हुआ है। सो आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है, बात करनी है, रिपोर्ट्स दिखाने हैं और उनके अकॉर्डिंग जो भी वो डाइट प्लान वगैरह आपको बताते हैं उसे फॉलो करना है। सो हेल्थ आपने नहीं छोड़नी है, भले ही आप हेल्दी हो उसके बाद भी। ओके, हो सकता है कि आपको कुछ भी चेंज करने के लिए ना बोला जाए, बट आपको टेस्ट वगैरह करवाते रहना है। ठीक है, ये पहला मैसेज है आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से। दूसरा, अगर आप अनहेल्दी हैं देन थोड़ा सा डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई भी दिक्कत परेशानी है और हमें एक डाइट प्लान फॉलो करने के लिए बोला गया, तो हम क्या करते हैं, डाइट प्लान बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं बट थोड़ा सा चख लिया। जैसे घर में कोई भी चीज़ आई, कोई मसाले वाली चीज़ है, बहुत स्पाइसी है, कुछ नूडल्स, मैगी, पास्ता या चॉकलेट्स या गुलाब जामुन, राइट, तो थोड़ा सा ले लिया कि अरे आधा चम्मच ही तो लिया है, बट वो आधा चम्मच लेते 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 कई बार आप ले रहे हो, राइट, तो उसका असर कभी ना कभी तो बॉडी पे दिखेगा। क्योंकि अभी आप बोल रहे हो मैंने इतना लिया, ये अभी लिया, फिर कुछ 1-2 दिन बाद फिर से लिया, तो उससे असर पड़ जाता है। तो जब मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था ना, मुझे स्ट्रिक्टली बोला गया था कि आप थोड़ा सा भी कुछ ऐसा नहीं खाओगे जो आपके डाइट प्लान में नहीं है, एंड उससे रिकवरी होती है जल्दी। ओके, यहाँ पर आपको बोला गया है कि थोड़ा और ज़्यादा आपको डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। थोड़ा अपने टंग पे ना कंट्रोल पाओ, ठीक है, अपने सेंसेस पर कंट्रोल पाओ। जब आप ठीक हो जाओगे उसके बाद आप जो चाहो खा सकते हो, खा पी सकते हो। प्लस यहाँ पर यह भी मैसेज आता है कि अगर आप अपने पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर परेशान हैं,
आपके पेरेंट्स आपकी बात नहीं मानते, आप जब भी बोलते हो कि मॉर्निंग वॉक पर जाओ, एक्सरसाइज करो, वो नहीं सुनते या अच्छा नहीं खा पी रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो उनके लिए भी आपको स्ट्रिक्टली कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि अरे मम्मा पापा मानते ही नहीं है, अभी मैं क्या करूँ, कि ठीक है, इतनी बार कह चुकी हूँ चाय कॉफ़ी नहीं लो, इतनी बार कह चुकी हूँ मॉर्निंग इवनिंग वॉक पर जाओ, इतनी बार कह चुकी हूँ योगा क्लासेस ज्वाइन करो, नहीं कर रहे हैं, अभी कितना ही देखूँ मैं, अपना जॉब देखूँ, अपनी लाइफ देखूँ कि इनको देखूँ, नहीं, आप उनको देखो, आपको थोड़ा सा और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। बट यही है कि एक्चुअली जब चीज़ें बिगड़ जाती हैं ना, फिर ठीक करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आपको पता है कि अभी आपको पता है मेरी कंडीशन क्या है, ओके जबकि मैं तो बहुत देखभाल कर रही थी, बहुत कुछ देख रही थी, बट वही है कि हर वक्त आपको ऐसा लगता रहेगा कि काश ये भी कर लिया होता, राइट? तो आप इस जोन में ना जाएं, इसलिए थोड़े और एफर्ट्स लगा लें। ये संदेश है आपके लिए, ओके? साथ ही साथ यहां पर एक संदेश और आता है आपके लिए कि अगर आप मेडिकल फील्ड से हो, अगर आप एक डॉक्टर हो, तो पहली जो प्रायोरिटी है आपकी वो होनी चाहिए आपके पेशेंट की देखभाल करना, उनको हील करना, ना कि इस पेशेंट से हम कितना ले लेंगे, ओके? वो नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान में रखिए। हालांकि इस फैमिली में जो भी लोग हैं, सभी की एनर्जी ऐसी है जो हील करना चाहते हैं लोगों को, रुपए पैसे से उतना ज़्यादा नहीं है, बस उतना ही पैसा चाहते हैं कि कमी ना हो, किसी के सामने झुकना ना पड़े, हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन फिर भी ये मैसेज आया है तो मैं आपको दे रही हूँ, मैं चैनल करती जा रही हूँ और आपको बताती जा रही हूँ। अगर आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में हैं, अगर क्लिनिक में है जहाँ पर आपका फोकस ऑफ कोर्स हील करना है, बट साथ ही साथ आपका ये भी है कि ओके मुझे इतनी तो अर्निंग करनी है एक पेशेंट से, तो कम से कम 9 जो पोर्टल है, यानी कि जो पूरा महीना है, इसमें तो इससे दूर ही रहो तो अच्छा है, वरना प्रॉब्लम में आप पड़ सकते हो, ओके? सो हेल्थ को बेहद आपको प्रायोरिटी देनी है एंड खुद की लाइफ में भी इसको प्रायोरिटी देनी है और दूसरों को भी समझाना और बताना है, सिर्फ खुद के लिए मत रखो। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी नॉलेज अच्छी है, इन्फॉर्मेशन, जैसे आप डॉक्टर हो तब तो क्या ही कहना, लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं हो तब भी आपको काफ़ी अच्छी इसकी जानकारी है कि हेल्थ को हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं, तो लोगों में ये जो ज्ञान है इसको फैलाइए। व्हाट्सएप के ज़रिए भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ज़रिए भी कर सकते हैं, तो मे भी आपका ये सोल पर्पज़ हो, तो इस पोर्टल में आपको इस पर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। दूसरा हाँ, एक मैसेज और भी है कि 999 पोर्टल में अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जिस वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है या आपके पेरेंट्स की हेल्थ ख़राब हो जाती है, वो वजह आपके हाथ में आ गई है। तो जब वो वजह आपके हाथ में आ जाएगी तो उसके बाद फिर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको उलझन में नहीं डालेगी, ऐसे समझ लो। अगर आपको लगता है बार बार इन्फेक्शन क्यों हो जाता है, बार बार स्किन प्रॉब्लम क्यों हो जाता है, तो बार बार जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं ना, वो रिपीट होना बंद हो जाएंगी, ओके? दूसरा यहाँ पर मैसेज आता है एडवेंचर का। आपको बोला गया है कि थोड़ा जीवन में एडवेंचर लेकर आइए। अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल में ही लगे रहते हो, पूरा दिन मोबाइल देख रहे हो, मैसेजेस देख रहे हो, स्टेटस देख रहे हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, इसी में लगे रहते हो, तो इससे थोड़ा बाहर निकलो। ऐसा लगता है जैसे खाना खाते वक्त भी आप कुछ ना कुछ उस पर ऑन कर लेते हो, कोई तो मूवी, कोई सीरीज़, कि हाँ नेटफ्लिक्स चला के फिर हम अपना जो लंच या डिनर है वो करेंगे, राइट? इतना ज़्यादा एक एडिक्शन सा हो गया है। 5-5 मिनट में निकाल कर मोबाइल देख रहे हो, या टीवी के सामने बैठे हो, या गेम्स खेलते रहते हो, या घर के अंदर 4 दीवारी में ही आपका जीवन कट रहा है कि हाँ ठीक है, शॉर्ट्स पहन लिए, अपना लूज सा टी शर्ट पहन लिया, अभी कौन ही बाहर तैयार होके जाए, अपना खा पी रहे हैं, और खाने पीने में भी चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, जोमेटो और जो भी है स्विगी वगैरह, वहाँ से आ गया तुरंत, वो खाया, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पर बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, वीडियो कॉल चल रहा है, बस यहीं पे ज़िंदगी आपकी थम गई। सो आपको बोला गया है कि नहीं, इससे आप बाहर निकलिए। सो 999 पोर्टल से आप शुरू करिए, थोड़ा सा एडवेंचर लाइए जीवन में, बाहर घूमने जाइए, वेकेशन प्लान करिए। और बाहर घूमने जाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको मेकअप ही लगाना है, आप ऐसे भी जा सकते हो। इसीलिए आपको बोला गया कि आप जैसे हो वैसे खुद को एक्सेप्ट करो। मे बी ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि बाहर जाओ तो मेकअप करके निकलो, अभी कौन ही इतना करे, तो घर पे ही रहते हैं।
तो नहीं बाबा, आप जैसे हो आप बहुत खूबसूरत हो, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा आपके बाल बने हुए, हमेशा आप खूबसूरत दिखो, ज़रूरी नहीं, आप सनस्क्रीन लगा के भी जा सकते हो, ठीक है। आपको बोला गया है कि थोड़ा सा एडवेंचर लेकर आओ, यूनिवर्स का ये कहना है। थोड़ा घूमना फिरना है, लोगों से दोस्ती करनी है, बात करनी है, ग्रुप्स बनाओ एंड ग्रुप्स में बात करो, वीडियो कॉल पर आओ। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही व्यक्ति के साथ में वीडियो कॉल पर आओगे, क्योंकि उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कैसी दिखती हूँ या कैसा दिखता हूँ। सबके सामने आओ, और जो आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, वो आपको फिर भी प्यार करेंगे ही। अभी आपने देखा इंस्टाग्राम पर मैं आई थी लाइव अपने स्पेक्स के साथ में ऐसे ही आ गई थी, जस्ट बैठी थी और लाइव आ गई। तो मैं भी ये सोच सकती थी ना कि अरे विदाउट मेकअप जाऊंगी तो क्या फैमिली मेम्बर सोचेंगे, अरे कैसी लग रही है ये। किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि सभी को इससे मतलब है कि ये मेरी दी है, सुरभि मेरी दी है, राइट। और ये हमारे लिए मैसेजेस लेकर आती है और हमारे लिए अच्छा सोचती है, प्यार है उनको। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने लिपस्टिक अप्लाई किया या नहीं, काजल लगाया या फिर नहीं। मैं अपने चश्मे में बैठी थी और लाइव आ गई थी, और लोग फिर भी मुझे प्यार कर रहे थे। तो ये होता है। जब आप ये चीज़ करोगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि मेकअप से प्यार नहीं बदलता, और जिनका प्यार इससे बदलता है कि आप दिख कैसे रहे हो, देन वो प्यार है ही नहीं, राइट। तो थोड़ा सा एडवेंचर लेकर आइए, थोड़ा लूडो खेलिए, थोड़ा कैरम खेलिए, थोड़ा बच्चों के साथ खेलिए, कबड्डी कबड्डी करिए, ठीक है। और बहुत से ऐसे गेम्स हैं जो हम बड़े होते हैं तो छोड़ देते हैं, वापस से उनको करो ना, एंजॉय, सेलिब्रेट करो। ये ऐसा कुछ नहीं है बड़े हो गए तो हम खेल नहीं सकते, हर दिन नहीं खेल सकते, लेकिन एक दिन निकालो और वापस जो आपकी बचपन की यादें हैं उनको सेलिब्रेट करो। तो ये दूसरा मैसेज है। तीसरा आपके लिए आया है म्यूज़िक। अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो क्यों नहीं उसका साथ लिया जाए, खुद को हील करने के लिए, दूसरों को भी हील करने के लिए। क्या पता यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बांसुरी बजाना पसंद है, पियानो बजाना पसंद है। जैसे पियानो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हालांकि मैंने सीखा नहीं है, बट सीखना चाहती थी, बट मौका ही नहीं मिला। अधूरा सपना है। अगर यहाँ पर कोई पियानो जानता है कैसे प्ले करते हैं तो प्लीज़ मुझे बताना मैं सीखना चाहती हूँ। बट एनीवेज मैं बता रही हूँ कि अगर आपको म्यूज़िक पसंद है, आपको गिटार बजाना पसंद है या गाना पसंद है, तो क्यों नहीं इस पर थोड़ा टाइम लगाओ। अगर इस पर ध्यान दोगे और इसको अपने डेली लाइफ में इसको ऐड करोगे तो मन अच्छा रहेगा और अच्छे से आप ग्रो कर पाओगे, आइडियाज़ आएंगे काफ़ी सारे। हम हमेशा ये गलती करते हैं, काम के बारे में सोचकर पूरी अपनी ज़िंदगी निकाल देते हैं, एंड देन एक दिन रियलाइज़ होता है कि हमने कुछ भी नहीं किया लाइफ में। अगर घर के बड़े बूढ़े जो भी घर में आपके बड़े बूढ़े लोग हैं ना, उनसे कभी बात करके देखना, वो कैसे बताएंगे आपको। कहेंगे अरे बेटा जी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता, पैसा वैसा ये करते करते हमने पूरी ज़िंदगी निकाल दी, अभी रियलाइज़ होता है कि यार जिया ही नहीं, ऐसा हो जाता है। तो देखो, अब मैं ये नहीं कह रही कि आप जॉब मत करो, पैसा मत कमाओ, सेविंग्स मत करो, बिजनेस मत करो, क्योंकि वो नीड है हमारी। बट इसकी वजह से आप अगर खुद को ही भूल जा रहे हो तो यहाँ पर थोड़ी गलती कर रहे हो, राइट। क्योंकि लाइफ यही है, चली जाएगी, और वैसे भी हमें दूसरी चाहिए भी नहीं। हम सभी चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिले, है ना, यही इच्छा है ना। तो जो मिला है उसको सेलिब्रेट कर लो, रो रो के क्यों गंवाना है। जब बाद में आप किसी और को देखोगे ना लाइफ को सेलिब्रेट करते हो, एंजॉय करते हुए, तब आपको पछतावा होगा, यार मैंने भी कर लिया होता, काश। तो अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो क्यों नहीं इस पर काम करते, क्यों नहीं सीखते। या फिर अगर आपको गाने सुनने पसंद हैं तो हाँ, इसको अपने लाइफ का हिस्सा बनाओ। जब थकान इतनी हो जाती है, काम करके घर वापस आते हो, बैठते हो थोड़ी देर, कोई अच्छा सा सॉन्ग प्ले करने का। जैसे कल ही मैं लकी अली का एक सॉन्ग है ओ सनम करके, अगर आपको याद हो तो, मेरा फेवरेट है, तो मैं सुन रही थी उसको और धीरे धीरे अपना काम कर रही थी। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है आपके लाइफ स्टाइल में, आपके रूटीन में, आपके स्केड्यूल में। इसके साथ ही साथ मदर यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं यहाँ पर भी क्या मैसेजेस मिलते हैं, क्या करना चाहिए आपको। प्लेजर, कुछ भी ऐसा जो आपको खुशी दे, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो आप समझ सकते हैं। अगर आप एडल्ट हैं तो आप कुछ और भी कर सकते हैं अगर आपको करना पसंद हो तो, ठीक है। अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आई थिंक इसकी तरफ आप नहीं जाना पसंद करेंगे, बट स्टिल बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। सो कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको करनी है जिससे आपको खुशी मिले, बट देन एडिक्शन नहीं होना है।
जैसे मैंने कहा कि मूवी देखना, सीरीज़ देखना अच्छी बात है, बट पूरा दिन उसको लेके बैठे रहना कि सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो मोबाइल लेके हाथ में। मैंने कई बार देखा है कि सभी लोग, फैमिली के सभी मेंबर्स बैठे हैं टेबल पर, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और सभी अपना मोबाइल एक हाथ में पकड़े हैं और एक हाथ से नाश्ता किया जा रहा है। वैसे ही लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, हर वक्त उसमें बस अपना टाइम लगाते जा रहे हैं। हाँ, कई बार आपने अगर ध्यान दिया हो, आई डोंट नो आपने दिया है या फिर नहीं, मैंने बहुत ध्यान दिया है कि जब हम रील्स देखते हैं ना तो एक के बाद ऐसे चलते रहता है, हमारी फिंगर्स ना, हमारे थंब ना ऐसे ऐसे होता रहता है ना, स्वाइप करते रहते हैं, ये रील। वो लोग जो रील्स बना रहे हैं, सोचो वो क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। वो लगातार मेहनत कर रहे हैं रील्स बनाने के लिए, तो सोचो वो कितनी देर ही मोबाइल चलाते होंगे। सोचो, और उनके रील्स आप देख रहे हो और आप क्या कर रहे हो? सोचा है कभी? जिनके रील्स आप देख रहे हो वो अपना पूरा समय अपनी क्रिएटिविटी को दे रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, और आप सिर्फ उनको देख रहे हो, दैट्स इट। तो जब वो रील्स बनाते हैं, आप उनकी रील्स देखते हो, तो आपको भी ये सीखना चाहिए कि मुझे ऐसे ग्रो करना है, ना कि आपको एडिक्शन में पड़ जाना चाहिए। ओके, सो कुछ भी करो, कोई भी मूवी देखनी है, सीरीज देखनी है, देखो, बट एडिक्शन मत बनाओ। तो यहाँ पर एक तरीके से आपको बोला गया है कि लाइफ अगर आपको बहुत बोरिंग लग रही है तो उसका एक रीज़न ये भी है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप नहीं कर रहे जिससे कि आपको आनंद मिले। तो आप कुछ भी कर सकते हो, गाना गा सकते हो, गाना सुन सकते हो, म्यूज़िक को अपना हिस्सा बना सकते हो, डांस कर सकते हो, घूमने फिरने जा सकते हो। अगेन यहाँ पर सिंग का मैसेज आया है। आई एम श्योर यहाँ पर जिन लोगों ने भी ये पाइल सिलेक्ट किया है, म्यूज़िक से बहुत गहरा उनका कनेक्शन है। हो सकता है आप कई सारे मैसेजेस भी चैनल करते हो म्यूज़िक से, जैसे कि मैं करती हूँ। तो बोला गया है आपको कि म्यूज़िक को अपने जीवन का हिस्सा आप लोग बनाइए और 9 पोर्टल से आप शुरू करिए। एक और चीज़ है, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से कई सारे सवाल कर रहे हैं, तो उनका जवाब हो सकता है आपको म्यूज़िक के ज़रिए मिले। ऐसा बोला जाता है जब हम मैनिफेस्टेशन के बारे में सीखते हैं कि जब भी हम यूनिवर्स से सवाल करते हैं तो हमें ना अपनी आंखें, दिमाग, कान सब खोल के रखना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता जवाब कहाँ से मिले। किसी गाने से मिल सकता है, किसी मूवी के सीन से मिल सकता है, 4 लोगों की बातें चल रही हैं, मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हो, फ्लाइट में बैठे हो, कोई आपके पीछे या पास में बात कर रहा है, उससे हमें जवाब मिल सकता है। कोई न्यूज़पेपर के किसी एक पेज से, कॉर्नर में कोई न्यूज़ है, उससे हमें जवाब मिल सकता है। हमें नहीं पता कि कहाँ से जवाब मिलेगा, सो हमें अलर्ट रहना है। तो मे बी ये आपके लिए इंडिकेशन है कि जो सवाल आप कर रहे हो उसका जवाब आपको म्यूज़िक से मिले। ठीक है, तो जो भी मन में ऐसे आपको आता है ना कि ये वाला सॉन्ग मुझे सुनना चाहिए, पुरानी मूवीज़ का, या जो भी अभी नई मूवी आई है, या कोई सीरीज़ का थीम है, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने कुछ तो सवाल किया था मध्य यूनिवर्स से, तो मेरे सामने वो सीरीज़ अभी आई है ना, माई डीमन करके, उसका थीम आ गया था। तो मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया वहाँ से जवाब। ओके, तो कहीं से भी आपको जवाब मिल सकता है। सो म्यूज़िक यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी कि इसको थोड़ा प्रायोरिटी देना शुरू करो। क्लीन योर एनर्जी फील्ड, सेज अपने साथ रखिए। आपको हो सकता है कि इस दौरान नज़र बहुत लग रही हो, तो नज़र से बचने के लिए कोशिश करिए कि आप सेज को अपने साथ रखें। अगर आपके पास सेज स्टिक्स नहीं है तो जो सूखी लाल मिर्च होती है, सूखी लाल मिर्च 3, और उसके साथ में नमक, और उसके साथ में जो हम आटा ना छानते हैं तो उसमें जो निकल आता है थोड़ा सा वेस्ट ऊपर, वो इतना सब कुछ लेके, और राई के दाने लेके आपको एंटी क्लॉकवाइज अपने बॉडी के ऊपर उतारना है उसको 7 टाइम्स, और उसको जला देना है। ओके, ये करना है। तो इससे आपकी नज़र उतर जाएगी, एनर्जी क्लींस हो जाएगी, और उसके बाद आपको चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी। आप हेल्दी महसूस करोगे और जल्दी जल्दी जो भी डिसीजंस लेने वो भी ले पाओगे। ठीक है, सो ये करने के लिए मदर यूनिवर्स ने आपको बोला है। ये मैसेजेस हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। What else do we have? 5 of Wands, the Tower, Star। आपकी जो विशेस हैं, आपकी जो प्रेयर्स हैं वो सुन ली गई हैं, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो चाहे आपके अंदर के हों चाहे बाहर के हों, सभी वो एंडिंग पर ही हैं, एंडिंग पॉइंट है। सो 9 पोर्टल जो है वो आपके लिए एक एंडिंग की तरह और न्यू बिगनिंग की तरह काम करेगा। तो जब आपको यूनिवर्स फिर से एक चांस दे रही है तो इस चांस का सही फ़ायदा उठाइए। ओके, फिर से एक मौका दिया जा रहा है। अब इस मौके को आपको बहुत अच्छे से इस्तेमाल में लेकर आना है और अपने फ्यूचर को आपने बनाना है।
अपने थॉट्स के ज़रिए। तो जितने पॉजिटिव थॉट्स होंगे, जितने पॉजिटिव एक्शंस होंगे, उतना ही अच्छा फ्यूचर आपका बनेगा। ओके, ऑल राइट। तो यहाँ से कुछ और गाइडेंस भी देख लेते हैं और ये रीडिंग आपकी देन कंप्लीट होती है। तो इतने सारे मैसेजेस थे जो आपको मिलने थे। सन, enjoy success and happiness, congratulations, this is your card, this is a guidance। आपको कुछ नहीं करना है, बस यही सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और सक्सेस एंड हैप्पीनेस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत ही जल्दी आप इस समय को एंजॉय करने वाले हो। सो ये जो 9 and 9 पोर्टल है आपके लिए बहुत शुभ साबित होने वाला है। इसके लिए मदर यूनिवर्स को थैंक्स कहिए। और एक सिजल भी मैं ज़रूर आपके लिए रखूँगी यहाँ पर, जो कि आप अपने एक किसी पेपर पर उतार सकते हो या इसका प्रिंट ले सकते हो और अपने सामने की दीवार पर लगा सकते हो। आप अपने लिए टैटू भी बनवा सकते हो। ठीक है, किस डायरेक्शन में, किस दीवार पर, कोई भी दीवार पर लगा सकते हो इस सिजल को। और पावर सिंबल आया, टू क्रिएट लकी। ओके, सो दिस इज अ सिंबल, दिस इज अ सिजल। अगर आप इसका ओके मैं कैसे दिखाऊं आपको, ये देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको प्रिंट करवा के आप अपने पास रख सकते हो, आपका लक अच्छा हो जाएगा, ऐसा होगा। एंड विशेस कम ट्रू, आप चाहें तो ये वाला भी ले सकते हैं। तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होना शुरू हो जाएंगी 999 पोर्टल से। ये दोनों का अपना या तो ऐसे इमेज बना लेना या प्रिंट निकलवा लेना और ये अपने पास अपने वैलेट में रख सकते हो, बैग में रख सकते हो या अपने स्टडी टेबल पर रख सकते हो, सामने वॉल पर लगा सकते हो। ठीक है, तकिए के नीचे रख सकते हो, इसके साथ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। दोनों जो सिजल्स हैं तो ये बहुत पावरफुली काम करते हैं गाइस। जैसे मैंने अभी ये मैसेजेस चैनल करके लिखकर आपके साथ शेयर किया है ना, इसी तरीके से सिजल्स भी बनाए जाते हैं। आप जब यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो, मेडिटेट कर रहे होते हो, उस वक्त जो भी आपको समझ में आता है ना, आपको ऐसे ड्रॉ करना होता है। सिजल्स के बारे में अगर जानना चाहते हो गूगल कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। तो बहुत पावरफुली काम करते हैं। तो इनसे हर एक इच्छा आपकी पूरी होगी, प्लस आपका पावर, स्ट्रेंथ, करेज भी बढ़ेगा। ठीक है, सो इनको यूज़ में आप लेकर आ सकते हो। दीज आर योर सिजल्स फॉर 999 पोर्टल। ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 2 को, तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपने इंट्रो देखा है तो इंट्रो में मैंने बताया हुआ है कि हर एक पाइल के लिए मैंने कुछ मैसेजेस चैनल करे हैं। सो पाइल 1 के लिए जो भी मैसेजेस थे शेयर कर चुकी हूँ, पाइल 2 के लिए अब मैं देखने वाली हूँ। और आई एम श्योर जिन लोगों ने पाइल 1 को चूज़ किया है, पाइल 2 के लिए ज़रूर आए होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो चलिए देखते हैं जो भी है। ये मैसेजेस हैं जो कि मैंने चैनल किए थे, एक एक करके मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। 3 मैसेजेस हैं फॉर यू, आए थे आपके लिए सिर्फ 2, लेकिन देन एक मैसेज फिर और मिल गया वापस से जब मैंने मांगा। तो मैसेजेस देखेंगे, बट उससे पहले एक कार्ड भी मैंने आपके लिए निकाला था, उसका मैसेज देख लेते हैं। हर एक पाइल के लिए निकाला था। जो थंबनेल में कार्ड्स है ना, वो वही हैं। ओके, तो आपके लिए जो कार्ड आया था वो आया है अपर वर्ल्ड का, फ्यूचर। सो इस कार्ड से क्या मैसेज मिलता है? इससे ये मैसेज मिलता है गाइस कि अभी आपके जीवन में जो भी चल रहा है ना, उसको आपको जो एक्सपीरियंस मिला है आपके स्पिरिचुअल जर्नी में, उस एक्सपीरियंस के आधार पर देखना है चीज़ों को। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ओके, नॉर्मली जब हमें कोई दर्द मिलता है, कोई तकलीफ मिलती है, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, भगवान हमारे साथ नहीं है, यूनिवर्स हमारे साथ नहीं है, कोई हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता, हमारे साथ बुरा हुआ है, और वो लोग जो बुरे हैं उनके साथ तो अच्छा होता है, तो अच्छे कर्म, बुरे कर्म, ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होती, बकवास है। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं, उनकी सोच कैसी होती है कि जो भी हमें मिल रहा है, जो दर्द, जो तकलीफ हमें मिल रही है, उसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न है। या तो हमारे कर्मा है या फिर हमें कोई लेसन मिलना है, जिससे कि हम आगे चलकर और बेहतर बन पाएं। वो लोग जो कि अभी बुरा कर रहे हैं, अच्छा हो रहा है उनके साथ,
उसके पीछे का भी कोई ना कोई रीज़न है। तो गलत तो हो ही नहीं सकता और ना ही किस्मत बुरी है। बस ये है कि हमें अनुभव कुछ कड़वे मिल रहे हैं और उन लोगों को अभी अनुभव अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन कभी उनको भी जब सिखाया जाएगा तो उनके लिए भी अनुभव कड़वे होंगे और हमारे लिए अनुभव मीठे हो सकते हैं। प्लस उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता। ऊपर से देखने में हमें लग रहा है दे आर वेरी हैप्पी, राइट? बट अगर आप बैठकर उनसे बात करोगे, 4 बातें करोगे, उनसे थोड़ा क्लोज आओगे तो पता चलेगा कि उनकी लाइफ में भी इश्यूज हैं। तो जो स्पिरिचुअल है उनकी दृष्टि इस तरीके की होती है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में अभी जो भी घट रहा है ना, आप उसी तरीके से देखो, स्पिरिचुअल तरीके से, उसी दृष्टि से, उसी एक्सपीरियंस से, जो अनुभव आपको मिले आपकी जर्नी के दौरान, कि भगवान है या मदर यूनिवर्स है या स्पिरिट गाइड्स हैं या एंजल्स हैं, वो कभी हमारे साथ बुरा नहीं करेंगे। तो हमारे साथ अभी जो भी हो रहा है जो कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है, उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर है। तो गुस्सा नहीं होना, परेशान नहीं होना, सीखना है, लर्न करना है। और जहाँ पर खुद को सिंपैथी देने का मन करे, सिंपैथी भी दो। खुद को प्यार करने का, नर्चर करने का मन करे, वो भी करो। ठीक है? तो सीखते जाओ, सिखाते जाओ। ये आपके लिए संदेश है। बहुत भावुक हैं अगर आप लोग और बहुत जल्दी आप परेशान हो जाते हैं या डिप्रेशन में जाने लगते हैं, तो उन लोगों को बोला गया है कि अगर आप अपने थॉट्स को चेंज करोगे, अपने परसेप्शन को चेंज करोगे ना, तो चीज़ों को आराम से हैंडल कर पाओगे। ये मैसेज है। ओके, ऑल राइट। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ से क्या मैसेजेस आपको मिले हैं। तो मुझे भी याद नहीं है पाइल 2 के लिए क्या था। ये 3 के लिए है, आई थिंक नंबर्स लिखे थे। ये भी 3 है, ये भी 3 है। ओके, सो यहाँ से देखते हैं। सो पहला जो मैसेज है आपके लिए वो आया है, इंस्टेड ऑफ पुटिंग बैक टुगेदर व्हाट हैज़ बीन ब्रोकन, सेट आउट ऑन द पाथ ऑफ फाइंडिंग समथिंग न्यू। तो यहाँ पर सबसे पहला मैसेज आपको मिला है गाइस कि कोई भी चीज़ जो पूरी तरीके से टूट कर बिखर चुकी है, चूर चूर हो चुकी है, उसको वापस से इकट्ठा करके जोड़ने के बजाय आप कुछ नया करने का सोचिए। कोई नया रास्ता चुनिए, नई जर्नी अपनी बनाइए, नए तरीके से उसको हैंडल करिए और आगे बढ़िए। जो टूटा हुआ है, जो बिखरा है, जो चूर चूर हो चुका है, उसको वापस से जोड़ने का मत सोचिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय आपका बर्बाद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कुछ लोग मेरे पास आते हैं रीडिंग लेने के लिए, बोलते हैं कि हमारा सेपरेशन हो चुका है, पिछले 1.5 साल से हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है, हमने एक दूसरे को देखा नहीं है, ब्लॉक कर दिया गया है, बट हम जानते हैं कि सामने वाला हमें पसंद करता है, हमें प्यार करता है, तो इसलिए हम रीडिंग लेने आए हैं कि हमारी शादी कब होगी, ऐसा। और अगर शादी थी, मतलब सेपरेशन हो गया और अभी दूर दूर रह रहे हैं, तो पूछने के लिए आते हैं कि रीयूनियन के चांसेस हैं क्या, ऐसा, या कब होगा रीयूनियन। मतलब बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि रीयूनियन हो जाएगा। तो उनके लिए संदेश है कि 2 साल से 1.5 साल से अगर कोई आपसे कनेक्टेड नहीं है, आपको ब्लॉक करके रखा है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप कहाँ हो और कैसे हो, यू नो, आप जीवित भी हो या फिर नहीं हो। कोई ब्लॉक कब करता है? जबकि बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके होने ना होने का, है ना? या फिर आपके मैसेजेस का रिप्लाई देना कब बंद कर देता है? जब उसको ये रहता है कि ठीक है, अगर ये चली भी गई या चला भी गया तो कोई बात नहीं, हम ऐसे भी जी सकते हैं। तो अगर आपका रिश्ता इस जगह पहुंच गया है और इस रिश्ते में भी आप कुछ ढूंढने की एंड कुछ बनाने की, कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, देन हेल्दी नहीं है आपके लिए। अभी आपको इससे ना बाहर निकलना चाहिए। इसको बनाने की जगह आपको कुछ और करना चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप किसी और रिश्ते में चले जाएं, आप किसी और से शादी कर लें, बट आप कुछ और कर सकते हो जो क्रिएटिव है। आप पेंटिंग कर सकते हो, आप कुकिंग कर सकते हो, अपना करियर बना सकते हो, अपना नाम बढ़ा सकते हो, राइट? ज़रूरी नहीं है हमेशा पैसे के लिए करो, दूसरों के भले के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, सिर्फ यही नहीं है लाइफ। शादी करनी है, शादी बचानी है, फैमिली बनानी है, बच्चे हैं, ये वो, सिर्फ यही नहीं है ज़िंदगी। लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए। क्या आप देखो, एक बारी आप थोड़ा पीछे जाओ, अपनी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करो। क्या सभी की शादी हो रखी थी? ऐसा नहीं था। बहुत से लोगों ने करी, बहुत से लोगों ने नहीं करी, बट किताबों में हम उनके बारे में पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, उनसे इंस्पायर्ड होते हैं।
बहुत से ऐसे लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगी, आप समझ सकते हो। ओके, तो शादी रिलेशनशिप ही सब कुछ नहीं है। दूसरा, अगर ये शादी को लेकर नहीं है, रिलेशनशिप को लेकर नहीं है, किसी जॉब को लेकर है, किसी कंपनी को लेकर है, किसी कम्युनिटी या ग्रुप को लेकर है, तो वहाँ पर भी आपको ये संदेश मिलते हैं कि अगर आपको लगता है कि उस कंपनी में आपने बहुत दिया, कुछ नहीं हुआ, और अभी भी आप कुछ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो कि हो सकता है पहले मेरे एफर्ट्स नहीं देखे गए, अब देखे जाएं, अभी भी मैं उतनी मेहनत करूँगी या करूँगा, आपको बोला गया कोई और कंपनी देखो बाबा, कोई और जॉब देखो, कोई और ग्रुप देखो, या फिर वहीं कुछ शुरू करना है तो पिछला जो भी हो गया उसको एंड कर दो और नए तरीके से चीज़ें शुरू करो, अपनी नई पहचान बनाओ। कि पिछले 2 सालों से आप जिस तरीके से काम कर रहे थे, अभी आप उस तरीके से नहीं करोगे। पहले बहुत डेडिकेशन था, अभी उतना नहीं है। या पहले आपके कोई रूल्स वगैरह नहीं थे, किसी ने आपसे प्यार से बात करी, आप उनका काम कर देते थे, अभी नहीं है ऐसा। आप प्रोफेशनली ही काम करोगे, राइट? तो नया तरीका लेकर आओ, पुरानी चीज़ें पकड़कर मत बैठो। जो चीज़ ठीक नहीं हो पा रही है, पीछे मत पड़ो। पहला आपके लिए संदेश है। दूसरा, अगर लंबा हो गया तो सॉरी, बट मैं जस्ट समझाना चाहती थी। दूसरा, गो बैक एंड हेल्प देम, दे नीड यू बैडली। ये मैसेज मुझे मिला है, आई डोंट नो ये किससे रेजोनेट होगा, क्योंकि जब ये मिला तो मुझे काफ़ी अजीब लगा कि कैसे रेजोनेट होगा। बट अगर कोई आपसे हेल्प मांग रहा था, किसी से अगर रेजोनेट हो जाता है तो आप देख लो, कोई आपसे हेल्प मांग रहा था और आपने उनको हेल्प नहीं करी है, तो आपको बोला गया है कि वापस जाएं, उनसे मिलें, बात करें और उनकी हेल्प करें। उनको सच में आपकी बहुत ज़रूरत है। और अगेन, यहाँ पर आपको वो भावना नहीं रखनी है कि मैं हेल्प दूंगी या दूंगा तो मुझे बदले में क्या मिलेगा। आप अनकंडीशनली हेल्प कर दो, ठीक है, जिससे भी रेजोनेट हो। किसी ने आपसे हेल्प मांगी है अभी हाल फिलहाल में, या कुछ 2-3 महीने पहले, आपने हेल्प नहीं करी, आपको बोला गया है कि जाओ हेल्प करो। इसलिए नहीं क्योंकि उनका भला होगा, इसलिए क्योंकि ये हेल्प करके कहीं ना कहीं से आपके जीवन में सुधार होगा। कुछ ऐसा है, ये आपके भाग्य से जुड़ा हुआ है, ये आपके लक से जुड़ा हुआ है। तो वहां पर अगर आप हेल्प करोगे ना, आपका लक चमकेगा। आप देख लो ये कौन है। तीसरा जो आपके लिए मैसेज आया था वो ये आया था, फुल मून पर आप कोई भी काम करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। तो अगर आप बहुत परेशान रहते हो ना कि कब काम शुरू करना चाहिए, कौन सा मुहूर्त अच्छा है, कौन सा दिन अच्छा है, इसको लेकर बहुत परेशान रहते हो, या पता नहीं ये काम शुरू करूं तो सक्सेसफुल होगा या नहीं, इस महीने में करना चाहिए, उस महीने में करना चाहिए, आपको बोला गया है सिर्फ आप देख लो फुल मून है क्या। अगर फुल मून है तो उस दिन आप कोई भी काम करो, आपको सफलता ही सफलता मिलेगी, आप कभी फेल हो ही नहीं सकते। और अगला जो मैसेज है वो है डार्कनेस इज विद इन। आपको बोला गया है कि अगर आप बाहर अंधकार देख रहे हो ना, तो बाहर अंधकार नहीं है, एक्चुअली वो अंदर है। अब ये किस अंधकार की बात हो रही है? निगेटिविटी की। लोग आपको पसंद नहीं करते, लोग आपको प्यार नहीं करते, कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, सभी लोग बुरे हैं, आपके जीवन में सब कुछ बुरा हो रहा है, कोई आपको नहीं समझता। तो जो दुनिया आपको बुरी लग रही है, एक्चुअली दुनिया बुरी नहीं है, कहीं ना कहीं अंधकार आपके अंदर से आ रहा है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि दुनिया बहुत अच्छी है, बट दुनिया में अच्छी चीज़ें भी हैं। हर कोई बुरा नहीं होता, हर एक चीज़ बुरी नहीं होती। लेकिन अगर सिर्फ आपको सब कुछ बुरा लग रहा है, आप उदास रहते हो, परेशान रहते हो, इसका मतलब है आपके अंदर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जिसका हील होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप बुरे इंसान हो, मैं कह रही हूँ कि कुछ हील होना ज़रूरी है। किसी ने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, वो चीज़ कहीं ना कहीं अंदर भर गई है। तो अभी क्या हो गया ना, वही चश्मा चढ़ गया। तो अभी आप किसी को भी देखते हो ना, तो उस इंसान की तरफ से आपको बुराइयां ही दिखती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ तो हो सकता है मेरे लिए भी कुछ बुरे विचार आए, कह रहे इनको क्या पता, ये क्या जाने, ये तो अपने प्रॉफिट के लिए कर रही होंगी रीडिंग, राइट। ये जो नज़रिया है ये आता है जब आपकी हीलिंग नहीं होती, तब आता है। ओके बच्चा पार्टी। तो आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। लोग जो आपको मिल रहे हैं ज़रूरी नहीं है वो सारे बुरे हैं, बहुत से ऐसे भी हैं जिनका इंटेंशन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं है। बट आप शायद हर किसी पर शक कर रहे हो, तो उसका रीज़न आपके अंदर का अंधकार है। ओके, ये आपको बोला गया है। तो ये 3 मैसेजेस जो थे मैंने चैनल किए थे आप लोगों के लिए। अब देखो आपसे कैसे रेजोनेट होता है। आगे की रीडिंग देखते हैं क्या निकल कर आती है आपके लिए और क्या मैसेजेस मदर यूनिवर्स आपको देना चाहती है 99 पोर्टल के लिए कि आपको क्या करना चाहिए,
क्या आपके लिए सही है। ओम नमो नारायणी, ये मंत्र आप चैंट किया करो जब भी आप मूनलाइट में बैठते हो, मेडिटेशन करते हो, या फुल मून के दिन कोई भी काम शुरू करते हो, तो ओम नमो नारायणी ये मंत्र चैंट करो 3 बारी और उसके बाद अपना काम शुरू करो। टीचिंग एंड लर्निंग, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, इसी से जुड़ा एक मैसेज मैंने आपको दिया था, आई थिंक यहाँ से। चेंज, फिजिकल एक्टिविटी, ओके, लीडरशिप। सबसे पहला जो मैसेज यहाँ पर मिला है इन कार्ड्स के जरिए आपको मदर यूनिवर्स की तरफ से, वो है टीचिंग एंड लर्निंग को लेकर। आपको बोला गया है कि जीवन में बहुत कुछ आपने सीखा है, एक्सपीरियंस किया है, बट अभी भी बहुत कुछ है जो आपको सीखना है। ये लाइफ, ये जर्नी अभी बहुत लंबी है जो आपको तय करनी है, और इस दौरान जिससे भी जो भी सीखने को मिले सीखिए। कोई आपसे बड़ा है, कोई आपके बराबर का है, कोई आपसे छोटा है, उससे भी सीखिए। हमारे नेचर से भी सीखिए। जब आप किसी भी बाग बगीचे में बैठते हो, नेचर के बीच में बैठते हो, पेड़ पौधों को देखिए, उनकी प्रकृति देखिए। कोई फूल कैसे खिलता है, कोई फूल कैसे मुरझाता है, किसी भी पेड़ के पत्ते कैसे हैं, कौन कितनी छांव देता है। जैसे बहुत से फूल ऐसे हैं, बोलते हैं ना कि 12 बजे ही खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं, या 9 बजे खिलते हैं मुरझा जाते हैं। उनकी क्या प्रकृति है, क्या सिस्टम है। जो पक्षी हैं, जो क्रिएचर्स हैं, उनका क्या नेचर है। हमेशा हम जब यूनिटी की बात करते हैं तो पक्षियों के बारे में बात करते हैं, वो किस तरीके से एक झुंड में ही जाते हैं, आते हैं, राइट। और उनके आने जाने का एक समय है, उनके सामने कोई घड़ी नहीं लगी हुई है, बट उनको पता है कि ये समय निकलने का, ये समय वापस घर जाने का है ना। किस तरीके से वो पूरे सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से अपने उनका स्केड्यूल बना है जिसे वो फॉलो कर रहे हैं। और हमारे सामने घड़ी है, हमारे सामने साधन है, उसके बाद भी हम फॉलो नहीं कर पाते। तो हर वो चीज़ जो हमारे आसपास है उसको हमें महसूस करना है, उनसे कुछ ना कुछ सीखना है। मत सोचो कि अरे ये तो जानवर है, ये तो पक्षी है, मुझे क्या बताएगा, अरे ये तो पेड़ पौधे हैं, इनमें कौन सी जान है, सब में जान है, ठीक है। हर किसी की प्रकृति से हमें कुछ ना कुछ सीखना है, और ऑफ कोर्स इंसानों से तो सीखना ही है। और उसी एक्सपीरियंस को अपना आधार बनाते हुए अपने जीवन को आगे लीड करना है। यहाँ पर टीचिंग का भी मैसेज आपको मिल रहा है। तो मदर यूनिवर्स चाहती है कि जो भी आप सीखते हैं वो सिखाएं भी, सिर्फ खुद तक ही मत रखें। जैसे हम जो हीलर्स हैं ना, हमें ज़रूर से ये चीज़ बोली जाती है कि अगर हमें कुछ गिफ्ट्स मिले हैं तो हम उनका आदान प्रदान करें। अगर हम नहीं करेंगे ना तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसको लिमिटेड ही रखते हैं कि इतने से लोगों के बीच में ही हम फैलाएंगे। कुछ लोगों का ये रहता है कि हम बड़े स्तर पर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करेंगे। तो ये चीज़ें अपनी अपनी चॉइस है। बट अगर यूनिवर्स ने आपको कुछ दिया है, कोई उपहार दिया है या कोई अनुभव दिया है, तो उसको आप बांटो, अपने तक मत रखो। अगर किसी भी चीज़ का आपको ज्ञान है, जैसे कोई बुक आपने पढ़ी है, या शास्त्र आपने पढ़े हैं, या वेद आपने पढ़े हैं, पुराण आपने पढ़े हैं, कोई भी जो द सीक्रेट काइंड ऑफ बुक्स आपने पढ़ी हैं, मैजिक जो बुक निकल कर आई है वो पढ़ी है, या कुछ भी आपने सीखा है, कुछ भी लर्न किया है जिससे कि आपने लाइफ में इम्प्रूव किया है, आप दूसरों तक भी वो शिक्षा पहुंचाओ, वो ज्ञान पहुंचाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो सोल पर्पस है इसी से कनेक्टेड है। ओके तो जब आप ये करोगे, आपके जीवन के जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो हटते चले जाएंगे। हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कई बार कि जो हमने सीखा, जो हमारे पास कोई स्किल है, टैलेंट है, जो यूनिवर्स ने हमें दिया है, हम उसको अपने तक सीमित रखते हैं सोचकर कि हम तक ही रहेगा तो अच्छा है, हम क्यों 4 लोगों को बताएं या सिखाएं। बट यही गड़बड़ हो जाती है। देन यूनिवर्स बोलती है कि ठीक है अब आप ही रख लो और अकेले ही रहो। ऐसा हो जाता है। जब अकेले रहने की बात आती है और जब कोई आसपास नहीं होता अपना सुख दुख बांटने के लिए, तब भी हमें तकलीफ होती है। तो हम तो तकलीफ में ही हैं, राइट। तो बेहतर ये है कि जो हमें मिला है हमें वो बांटना है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो ज्ञान है। नफरत नहीं बांटनी है, ठीक है। वो अच्छी चीज़ नहीं होती। कुछ भी नेगेटिव है उसको नहीं बांटना है, उसको क्या करना है, ख़त्म करना है। आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करना है। जो आपने सीखा, जहाँ से सीखा वहाँ से भी जो अच्छा अच्छा है वो सीखिए, उसको रखिए
और जो नेगेटिव है उसको जाने दीजिए। यही करना है। हम यही करते हैं ना, घर में भी खाना बनता है, जो आप वेजिटेबल्स लेके आते हो क्या पूरा ही बना लेते हो? नहीं ना। कोई भी अगर वेजेस वगैरह कोई भी आपके सामने मान लीजिए रेडिश है या कैरेट है या कैबेज है, कुछ भी है, तो उसका एक भाग आप निकाल देते हो कि ओके ये बनाने लायक नहीं है, बाकी का आप बना लेते हो, खा लेते हो। तो लाइफ में भी वही है, जो वेस्ट है उसको छोड़ देना है, जो अच्छा अच्छा है उसको रखना है और दूसरों में भी बांटना है। तो ये आप करिए और 9 से आप शुरू कर सकते हैं, 9 पोर्टल से। इस एनर्जी में अगर आप सीखेंगे या जो सीखा है उसको नोट डाउन करेंगे प्लस दूसरों को सिखाएंगे, तो इससे आपकी लाइफ के जो ब्लॉकेजेस हैं वो हटते जाएंगे। साथ ही साथ इस मैसेज के साथ में ये वाला कार्ड आया है टीचिंग एंड लर्निंग का, तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज था कि डार्कनेस जो है वो आपके अंदर है, तो ये करने से आपके अंदर की डार्कनेस मिटेगी, आपके अंदर की इनसिक्योरिटी मिटेगी, जो भी डर है वो मिटेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो भी आप काम करोगे उसमें सफलता आपको मिलेगी, आप यूनिवर्स से कनेक्ट भी हो पाओगे। फुल मून का डे बहुत ही पावरफुल डे होता है, तो कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए, स्पेल वर्क करने के लिए या तो न्यू मून चुना जाता है, फुल मून चुना जाता है। तो फुल मून बहुत ही पावरफुल डे है, तो इसको और भी अच्छे से यूटिलाइज आप तब कर सकते हो जब ये करने लग जाओगे। दूसरा, चेंज। आपको बोला गया है कि चेंज से हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डर लगता हो, कुछ भी शिफ्ट करना है तो अपने परसेप्शन को, अपने थॉट्स को एंड आपका जो रूटीन है उसको, हर एक चीज़ को आपने शिफ्ट करना है, चेंज करना है, तो वो चीज़ थोड़ी सी तकलीफ देती होगी। हो सकता है जैसे कभी मान लीजिए आपको बोला जाए कि भाई आप इस रूम में नहीं, आप किसी और रूम में जाएंगे रहने के लिए, ये रूम किसी और काम के लिए बुक कर दिया गया, आपको बहुत तकलीफ होती होगी। रूम के चेंज करने तक में आपको तकलीफ होती है, क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं उस जगह से जहां पर आप 1-2 महीने रहते हो, राइट? तो सोचो, जो यूनिवर्स चेंजेस लेकर आती है, लाइक कनेक्शन में चेंजेस, बातों में चेंजेस, लोगों के व्यवहार में चेंजेस, तो वो तो कितना हर्ट करता होगा आपको। बट यहाँ पर आपको बोला गया है कि कोई बात नहीं, आपको सीखना पड़ेगा कि ये जीवन का एक हिस्सा है, और जब आप इसको सीख जाओगे और चेंजेस को आप हल्के में लोगे या फिर आप सेलिब्रेट करना शुरू करोगे, तो उतनी ही जल्दी आप ग्रो करना शुरू कर दोगे। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर टिकी रहेगी तो वहाँ से ग्रोथ कभी नहीं होती, राइट? आप साइकिल चलाते हो, सोचो कोई भी ऐसी साइकिल आपको मिले जो एक ही जगह पर टिकी हुई है, जैसे एक्सरसाइज हम करते हैं, राइट? तो एक ही जगह पर टिकी है तो आप वहीं चलाते रहोगे पैर अपने, है ना? थक जाओगे और कुछ नहीं होगा, जहाँ थे वहीं रहोगे। लेकिन अगर आपको कहीं और जाना है तो आपको कैसी वाली साइकिल चाहिए? जो पग पग आगे बढ़े, और जब आप उसको चलाओगे, आगे बढ़ोगे, तभी आप डेस्टिनेशन पर पहुंचोगे। इस दौरान आपको कई सारे गड्ढे भी मिल सकते हैं, कई जगह पर कीचड़ मिल सकता है, कहीं पर अच्छा रोड भी मिल सकता है, लेकिन अगर आपको डेस्टिनेशन पर पहुंचना है तो आपको चल के जाना पड़ेगा उस साइकिल से, है ना? जो साइकिल खड़ी है उससे काम नहीं बनेगा। तो अगर आपकी सोच ऐसी है कि हम जहाँ पर टिके हैं हम वहीं टिके रहें और चीज़ें परिवर्तित हो जाएं, सब मेरे फेवर में हो जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। आपको बढ़ना पड़ेगा और चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो ना, आप सब कुछ देखते हो, कुछ अच्छा भी देखते हो, कुछ बुरा भी देखते हो, बट देन आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हो। तो चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चेंज को आप वैसे भी रोक नहीं सकते, तो बेहतर है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लो। साथ ही साथ इस मैसेज के साथ में ये वाला कार्ड आया है, इसका मतलब है कि अगर किसी की हेल्प आपने नहीं करी है या कुछ भी आपको लगा कि पता नहीं करना चाहिए या फिर नहीं, आप कर दो, क्योंकि उस हेल्प से कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई परिवर्तन लिखा है जिससे कि आप ग्रो करोगे। तो अब देख लो, जैसे कोई एनजीओ था या कोई ट्रस्ट वगैरह, किसी ने आपको बोला हो कि भाई आप पैसे दे दीजिए थोड़े से, बहुत नीड है। कई बार मुझे भी कॉल्स आते हैं, हमें लगता है हम क्यों यहाँ पर पैसे दें, हमें क्या पता ये सच्चे हैं कि झूठे, बट आप दे दो। हो सकता है जो लोग आपके पास आए थे सच में उनको नीड थी और आपने वही सोचा कि पता नहीं ये सच्चे हैं झूठे हैं, आपने नहीं किया। आप कर दो। आप तो उस भाव से दे रहे हो ना पैसे कि इसका भला हो। अब अगर सामने वाला झूठ भी बोल रहा है तो वो अपना भुगतेगा, बट आपकी इंटेंशन तो यूनिवर्स ने देखी है ना। आपने पॉकेट से पैसे दिए तो क्या सोच के दिया, राइट? तो इससे आपका भाग्य खुलेगा, आपके जीवन में जो परिवर्तन आना है वो आएगा, पॉजिटिव चेंज। तो आप ये करिए और चेंज जो भी है उसको एक्सेप्ट करिए। चेंज से डरिए मत। ये चेंज से आप डरते हैं तो नेगेटिव चेंजेस आते हैं आपके जीवन में, पॉजिटिव नहीं आ पाते क्योंकि डर है। तीसरा यहाँ पर कार्ड आता है फिजिकल एक्टिविटी। बहुत अगर आपके अंदर आलस है तो उसको दूर करने की कोशिश करिए। 9 पोर्टल जो है, इससे आप योगा या फिर
एक्सरसाइज, जिम करना शुरू करिए। मैं आपको पहले भी बताया था कि जिनका साइकिक नंबर 9 हो या जिनका डेस्टिनी नंबर 9 हो, उनको बहुत ज़्यादा समय जो है अपना फिजिकल एक्टिविटीज़ में निकालना चाहिए। जैसे जिम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, मॉर्निंग इवनिंग वॉक करना चाहिए, दौड़ लगानी चाहिए, इस तरीके की चीज़ें उनको करनी चाहिए। इससे क्या होता है, एनर्जी उनकी सही जगह लगती है, तो लाइफ में वो सक्सेसफुल होते जाते हैं। अदरवाइज क्या करते हैं वो लोग, ओवर थिंक करते रहते हैं, निगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि कहीं तो एनर्जी लगेगी। अगर आप योगा, मेडिटेशन या एक्सरसाइज या मॉर्निंग इवनिंग वॉक ये नहीं कर रहे हो, दौड़ नहीं लगा रहे हो, तो ओवर थिंक करोगे तो निगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे, राइट? ऐसा हो जाता है। तो ये आप करना शुरू करिए, तो इसी पोर्टल से करिए, क्योंकि ये जो पोर्टल है पावरफुल है, ठीक है? और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। अलोन टाइम, क्लीन योर एनर्जी, मसाज। 9-9 पोर्टल पर सबसे पहले तो आपको बोला गया है कि सेल्फ केयर पर फोकस करना शुरू करिए, एक मसाज ले लीजिए, ठीक है? बहुत दिनों से अगर आप पार्लर नहीं गए हैं, सैलून नहीं गए हैं, तो आप जाइए, बॉडी मसाज लीजिए, और चाहें तो क्रिस्टल हीलिंग भी ले सकते हैं। क्रिस्टल्स के साथ में भी होती है थेरेपीज, ठीक है, मसाज वगैरह, तो वो अगर लोगे तो अच्छा रहेगा। तो इस दिन से आप शुरुआत कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक साबित होगा। दूसरा, एनर्जी क्लींस करिए, तो सेज स्टिक्स अभी से ले लीजिए, तो 9 तक तो आपके पास आ जाएगा। तो हर दिन आप अपनी क्लींजिंग करिए, सेज को जला के उसके धुएं से खुद को क्लींस करना होता है, प्रक्रिया यही होती है, तो वो आप करना शुरू करिए। तीसरा, फुल मून डे पर कलेक्टिव एक्टिविटीज से ज़्यादा है कि अकेले रहकर आप कुछ मैनिफेस्ट करो या कोई भी रिचुअल करो। ऐसे बहुत से लोग करते हैं ना कि मिलकर चलो मेडिटेशन करेंगे, मिलकर चलो क्लींजिंग करेंगे, नहीं, आपको बोला गया है जो भी करो अकेले करो, मिलकर मत करो, ओके? जितना ज़्यादा आप अकेले रहकर खुद से कनेक्ट होकर कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे या कोई रिचुअल करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है कि आप मिलकर ही करते हो, तो मत करो, ये गलती कर रहे हो। प्लस बर्निंग बाउल का भी यहाँ पर रिचुअल निकल कर आया है, तो जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उनको एक पेपर पर लिखिए और उसको जलाना शुरू करिए। ये जब तक 9-9 पोर्टल का ये पूरा मंथ चल रहा है, हर दिन आप ये कर सकते हो शाम को। जो भी आपके मन में डर है, परेशानी है, स्ट्रेस है, जिस भी बात से डिप्रेशन है, पेपर पर लिखो, सारी चीज़ें जला दिया। 3 पेपर्स लिखने होते हैं गाइस, ठीक है? 3 में या तो अलग अलग बातें लिख लो, या 3 में वही सेम जो चीज़ें हैं वो भी लिख सकते हो और उसको जला सकते हो। ये रेगुलर बेसिस पर अगर आप करोगे ना, आप देखोगे कितना ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा, हल्का महसूस होगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपके लिए आया था कि डार्कनेस इज विद इन यू, तो वो वाली चीज़ है। तो जो भी डार्कनेस है ना, उसको इस तरीके से आप निकाल सकते हो। जो भी आपके मन में डर है या ईगो है या गुस्सा है, उसको उतारिए पेज पर, पेपर पर, और उसको जला दीजिए। तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस दिन आप ये चीज़ कर सकते हो, ओके? व्हाट एल्स डू वी हैव? फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंसेस को लेकर परेशान हो, करियर को लेकर परेशान हो, जॉब समझ नहीं आ रही कि कौन सी करी जाए कौन सी नहीं, कर रहे हो तो वहाँ से शायद हो सकता है आपको अच्छा नहीं मिल रहा है पैसा जितना कि आप चाहते हो, ये एक चीज़ हो सकती है आपके साथ। शादी को लेकर भी आप परेशान हो सकते हो, मैरिज इश्यूज हो सकते हैं कि मैरिज जो है वो नहीं हो पा रही, लेट हो रहा है। तीसरा, मान सम्मान भी आपको चाहिए, तो वहां से भी आपको लग रहा है कि कोई काम आपका बन नहीं रहा। आपको लग रहा है आपने जो भी प्लानिंग करी थी वो प्लानिंग सक्सेसफुल हो नहीं रही है, सारा सब कुछ ना आपके हाथ से निकलता चला जा रहा है और चीज़ें 1-2 साल के लिए लग रहा है कि लेट हो जाएंगी। ये चीज़ आपके मन में आ रही है, ये भाव आपके मन में आ रहा है। सो इन सब चीज़ों के लिए एक तो ये आपको करना ही है प्रैक्टिस, जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा
यहाँ से एक सिजल भी देख लेते हैं, जिसको आप एक पेपर पर उतार सकते हो या प्रिंट निकाल सकते हो और उसको अपने पास रखिए और उसके साथ में आप मैनिफेस्ट करिए। ठीक है, आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा और ये जो भी इश्यूज हैं आपकी लाइफ के सारे चले जाएंगे 1 महीने के अंदर अंदर। सो यहाँ पर जो सिजल निकल कर आया है वो ये है, हैप्पी लव। आई थिंक लव, प्यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसी से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मैरिज, कनेक्शन, रिलेशनशिप, लाड़ प्यार, आई थिंक ये आपको नहीं मिलता है तो बाकी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी धीमी पड़ी जाती हैं, आप उतने एक्टिव नहीं रह पाते, आलस बहुत आता है। तो ये वाला जो सिजल है ये आप ट्राई कर सकते हो। अ जॉयफुल स्टेबल पार्टनरशिप एंड गुड फ्रेंड्स, हैप्पी लव। ठीक है, और ये बहुत पावरफुल होते हैं गाइस, तो इसको हल्के में मत लेना, सिजल्स हैं तो आप इसको थोड़ा अच्छे से अपने पास रखना। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि कहीं कूड़े वूड़े में डाल दिया गलती से, ये मत करना प्लीज। एंड एक और यहाँ पर आया है सिजल जो कि है गॉडेस को लेकर, हीलिंग फेमिनिन एनर्जी। तो इसको आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो मैं अलग से भी शेयर कर दूंगी। ये सिजल अपने पास रखिए और इसके साथ में आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, स्पेशली फुल मून में या फिर न्यू मून में भी कर सकते हैं। ओके, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी एक तरीके से ऐसे मान के चलो, इससे आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हो लाइफ में तो उसको लेकर क्लैरिटी आपको मिलेगी, आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो एक्टिव हो जाएगा, तो किसी भी चीज़ में आप कंफ्यूज नहीं होगे। आपके सामने अगर 2 ऑप्शंस आ जाते हैं, 3 ऑप्शंस आ जाते हैं ना, आराम से आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ना है। ओके, साथ ही साथ आपके अंदर सेंसिटिविटी भी आएगी, आप और ज़्यादा काइंड हो जाओगे, और ज़्यादा इमोशनल होने की मैं बात नहीं कर रही, वो अलग चीज़ हो जाती है, बट थोड़ा सेंसिटिव होना, थोड़ा काइंड होना ये ज़रूरी है। एक्चुअली जो एक नर्चरिंग एनर्जी है मदर की, वो रहनी चाहिए आपके अंदर। जब वो रहेगी तो आप देखोगे कि क्लैरिटी भी जीवन में आपको मिलेगी और परेशान भी नहीं होगे आप, क्योंकि माँ बहुत मजबूत होती है। ठीक है, तो ये सिजल आप ट्राई कर सकते हैं। तो आपका जो करियर को लेकर इशू है वो भी चला जाएगा, मैरिज को लेकर इशू है वो भी चला जाएगा, और आपके स्टेटस, नाम सम्मान जो भी है, पद प्रतिष्ठा, उसको लेकर भी जो इश्यूज हैं वो चले जाएंगे। तो ये 2 सिजल्स आप अपने पास रखिएगा और इनके साथ में मैनिफेस्ट करना शुरू करिए। 999 पोर्टल से मौका जाने मत देना, क्योंकि चला गया तो चला गया। ओके, शुरुआत आप करिएगा, यहीं रखे रहने देते हैं, शुरुआत आप करिएगा और इसको कंटिन्यू रख सकते, मतलब 9 को आपको शुरुआत करनी है, बाद में शुरुआत करोगे तो कोई मतलब नहीं बनता। 9 को आप शुरू कर दो और फिर भले ही उस दिन पूरी तरीके से सारी चीज़ें आप फॉलो ना करो, एक एक करके आप करो। जैसे एक दिन आपने बर्निंग बॉल का कर लिया, दूसरे दिन आपने मसाज कर लिया, फिर क्लींजिंग कर लिया, एक एक करके आप करते रहोगे। ये नहीं कि उसी दिन सारा सब कुछ कर लेना, लेकिन शुरुआत कर दो, तो सिजल के साथ में शुरुआत कर देना। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताइए भी कितना आपसे रेजोनेट हुआ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 3, तो अगर आपने चूज़ किया है ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस मिलते हैं। अगर आपने इंट्रो देखा है तो आपको पता होगा मैंने 3 मैसेजेस आपके लिए चैनल करे थे और वो मैं देखूंगी, इसी से शुरुआत करूंगी। लेकिन सबसे पहले इस कार्ड के साथ में आपकी रीडिंग करूंगी। हर एक पाइल के लिए कार्ड मैंने निकाला हुआ था, आपके लिए ये वाला कार्ड निकला है। पाइल 1 के लिए आई थिंक एक्सप्रेशन करके था, 2 के लिए फ्यूचर करके था, और ये आपके लिए कंप्लीशन का कार्ड आया है, शमन। सो इस कार्ड से क्या मैसेज आपको मिलता है, मदर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती हैं? तो मदर यूनिवर्स आपको बताना चाहती हैं कि 999 जो पोर्टल है बहुत ही पावरफुल है समय। अगर इस समय में आप खुद से कनेक्ट होते हैं और आपकी जो साइकिक एबिलिटी है उसको जानने की कोशिश करते हैं या अपने इंट्यूशन पर काम करते हैं ना, तो 101% आपको सफलता मिलेगी। आप लोग कई बार मुझसे सवाल करते हो कि दी हम अपनी इंट्यूशन को कैसे बेहतर करें, हम कैसे जाने कि हम साइकिक हैं या फिर नहीं हैं, हम कैसे मैसेजेस को डाउनलोड करें, या हम कैसे स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट हों, हम कैसे जाने कि कोई एंजल हमारे आसपास है, हम कैसे जाने कि यूनिवर्स हमारी बात सुन रही है या नहीं सुन रही है। राइट, कई सारे ऐसे सवाल होते हैं। तो 999 पोर्टल इसके लिए बहुत अच्छा है। अगर इस दिन आप थोड़ा सा जम के मेडिटेशन कर लेते हो, थोड़ा सा अच्छे से स्पेल वर्क कर लेते हो,
कुछ प्रैक्टिस कर लेते हो, कोई रिचुअल कर लेते हो, तो बहुत जल्दी आपको समझ आ जाएगा कि आप साइकिक हैं नहीं हैं, आपकी इंट्यूशन कैसी है, इंट्यूशन को शार्प कैसे करना है, स्पिरिट वर्ल्ड से या आपके एंसेस्टर से कैसे कनेक्ट होना है। बहुत जल्दी इन सवालों के जवाब मिलेंगे, प्लस आप कर भी पाओगे जल्दी से। साथ ही साथ ये भी मैसेज मिलता है कि हम सभी के अंदर ना एक शमन है, और ये समय बहुत अच्छा है अपने अंदर के शमन से कनेक्ट होने का। तो शमन मतलब शमन कौन होते थे? शमन थे वो लोग जिनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती थी, जो साइकिक थे, प्लस जिनके पास पावर्स थे स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट होने के लिए। ऐसा बोलते हैं कि उनको स्पिरिट सामने से दिखती थी, वो सभी चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि यूनिवर्स में बहुत कुछ है, हम सभी जानते हैं, माने या ना माने। बहुत से लोग हैं जो फेस पर बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये बकवास है, बट अंदर ही अंदर मानते हैं कि हाँ कोई तो एनर्जी, कोई तो शक्ति है, उनको वो दिखाई देते थे। ऐसे थे शमन्स। और ऐसा बोला जाता है कि उनकी प्रेयर्स भी इसीलिए बहुत जल्दी लग जाती थी। तो अगर आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी परेशानी आन पड़ी है, या आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं जिससे कि आप छुटकारा नहीं पा सकते हो, ऐसे कई बार कुछ ऐसे भी डिसीजेज होते हैं डॉक्टर बोल देते हैं कोई इलाज नहीं है, तो बस दवाइयाँ खाओ और जाने का टाइम है, ऐसा बोला जाता है कि शमन्स उन बीमारियों को ठीक कर देते थे स्पिरिट्स की हेल्प से, हेल्प से, उनकी हेल्प लेकर। तो ये होते हैं शमन्स। तो ऐसा बोला जाता है कि हम सभी के अंदर एक शमन है, यानी कि हम सभी इतने पावरफुल हैं, हम स्पिरिट्स को देख सकते हैं, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम अपने पास्ट को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं, आगे क्या होने वाला है वो समझ सकते हैं। लेकिन वही है कि हम कितना कनेक्ट हो पाते हैं खुद से। तो ये जो समय इसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपने अंदर के एक शमन से कनेक्ट होना चाहते हो, इस समय में आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। अपना ऑल्टर तैयार करो, क्रिस्टल्स मंगवाओ, रखो, कैंडल्स के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करो, वाइट कैंडल्स का यूज़ करो, आपके एंसेस्टर्स से कनेक्ट करो। हो सकता है आपके एंसेस्टर्स, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हो सकता है वो शमन रहे हों, जैसे कि मैं नानू का बोल रही हूँ, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप उनसे कनेक्ट करोगे, आपके मैसेजेस को जल्दी से जल्दी यूनिवर्स तक वो पहुंचाएंगे, आपको पूरी हेल्प करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, नज़र लगती है तो उससे बचाएंगे, कोई भी गलत काम आप करने वाले उससे रोकेंगे, हर वक्त आपके आसपास रहेंगे, आपको अच्छा जीवन देंगे, ढेर सारा पैसा आपके जीवन में आएगा, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, मैरिड लाइफ में इश्यूज़ हैं तो वो हट जाएंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो हट जाएगी। तो इस तरीके से ये हेल्प करते हैं। तो ये समय बहुत अच्छा है, अगर आप चाहें कनेक्ट होना तो आप हो सकते हैं, और आपको होना चाहिए। ओके, ये संदेश है आपके लिए यहाँ से। अब यहाँ से देख लेते हैं क्या संदेश आपके लिए निकल कर आते हैं। 3 मैसेजेस हैं फॉर यू। पहला मैसेज है, डोंट गिव अप, कनेक्ट विद देम, यू आर अबाउट टू रीच जस्ट अ लिटिल फर्दर अवे। यहाँ पर आपको बोला गया है कि गिव अप ना करें। अगर किसी से कनेक्ट होना है या कोई काम आपको करना है, कोई गोल है आपका जिसको लेकर आपके मन में ऐसा ऐसे विचार आ रहे हैं कि अब नहीं हो सकता, अब आई थिंक मुझे नहीं प्रयास करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आप प्रयास करो, आप जो चाहते हो बहुत जल्दी आप उससे कनेक्ट होने, उससे आपको फल मिलने ही वाला है। ये कई बार होता है, ये मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया कि हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं ना, और कई लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस रहता है कि जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट उनको मिलने वाला है उसका आभास उनको पहले से होता है। कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होता और एकदम से रिजल्ट आ जाता है, सरप्राइज्ड होते हैं, अरे ऐसे कैसे हो गया, मैं तो सोच रही थी ऐसा नहीं होगा, ये तो खत्म हो गया, तो फिर शुरू हो गया। राइट, आपके केस में वही है, आप जो भी मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स तैयारी कर रही है पूरी, बट क्योंकि कोई असर आपको दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता है इस वजह से आप उदास हो रहे हो, गिव अप करने वाले हो, आपको बोला गया नहीं करना है वो। और अगर ये किसी से कनेक्ट होने की बात है तो कनेक्ट होने का प्रयास करें। ये हो सकता है एंजल से कनेक्ट होने की बात हो, एंसेस्टर से कनेक्ट होने की बात हो, जैसे कि यहाँ पर निकल कर आ रहा है, गॉड से कनेक्ट होने की बात हो, यूनिवर्स से कनेक्ट होने की बात हो, किसी व्यक्ति से कनेक्ट होने की बात हो, तो आप कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हो, लग रहा है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन हो रहा है असर। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि छोड़ो मत, कंटिन्यू करो जो भी कर रहे थे। दूसरा मैसेज यहाँ पर क्या आता है निकल कर आपके लिए, Know that what's happening around you is divinely inspired. Learn from current experiences. बोला गया है कि जीवन में जो भी हो रहा है, जो दर्द आपको मिल रहा है, असफलता आपको मिल रहा है, डिले हो रही हैं चीज़ें, तो ये सब कुछ प्लानिंग है, भगवान चाह रहे हैं, यूनिवर्स चाह रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है और ये आपके अच्छे के लिए है। सो इससे आप सीख लो और आगे बढ़ो।
ये समय है सीखने का, ये समय है सिखाने का, ये समय है खुद के बारे में जानने का। यहाँ पर भी आपको वही बोला गया कि खुद के बारे में आप जानें। इस मैसेज से भी वही निकल कर आ रहा है कि खुद के बारे में आप जानें। बहुत सारी कमियां आपकी होंगी जो इस समय में निकल कर बाहर आएंगी। इससे पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं होगा आपको लगता होगा आप परफेक्ट हैं, आपको सब कुछ पता है, आपको ढेर सारा आपके अंदर ज्ञान है, आप बहुत कुछ जानते हैं, समझते हैं, आपके अंदर बहुत धैर्य है, आप बहुत शांत हो। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें पता चल रहा होगा अरे आपको गुस्सा भी आता है, आपके अंदर जिद भी है, आप में इतनी सारी बुराइयां हैं, राइट? ऐसा हो जाता है। तो इस समय को लेकर आप बहुत परेशान होंगे, उदास होंगे, आप सोचते होंगे जल्दी ये समय निकले। लेकिन जब तक आप खुद को प्योरीफाई नहीं करोगे, जब तक अपनी कमियों को, अच्छाइयों को नहीं जानोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, उन पर काम नहीं करोगे ना, ये समय ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि यूनिवर्स से जो आपने मांगा है, आप जिस जगह पर जाना चाहते हो उस जगह पर जाने से पहले आपको तैयार होना पड़ेगा। आप फौज में जाना चाहते हो तो क्या आपको डायरेक्टली वहां पर भेज दिया जाता है? कितनी पक्की ट्रेनिंग होती है, कितना दर्द उन लोगों को सहना पड़ता है। कभी आपने किसी से बात करी है? मैंने करी है। वो लोग बोल रहे थे कि हमें राउंड्स लगाने के लिए बोला जाता है और कई बार हमें बहुत प्यास लगती है बट हमें पानी नहीं मिलता। हमको बोला जाता है कंप्लीट करो, उसके बाद आना, फिर ही पानी देंगे। तो ट्रेनिंग का ऐसी ट्रेनिंग है, पक्की ट्रेनिंग है। तो क्या वो छोड़ देंगे कि हमें नहीं जाना फौज में? जाते हैं, मजबूत बन के जाते हैं, तभी तो प्रोटेक्ट करते हैं हम सबको, राइट? ऐसे ही अगर आप किसी भी कंपनी में जॉब करना चाहते हो उसके लिए पहले आपको डिग्री चाहिए। तो आपने अभी जो मांगा है, जो भी आपने मांगा हो सकता है किसी के साथ में रिलेशनशिप मांगा हो सकता है किसी कंपनी में जॉब मांगा हो सकता है कोई पोस्ट मांगी हो, राइट? तो जो भी आपने मांगा है वो चीज़ जब यूनिवर्स आपको देगी उस वक्त आपका प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आप हैंडल कर सकें, तो वो फेल ना हो। इसलिए पहले असफलताएं आपको मिल रही हैं, डिले हो रहा है। ये अब दूसरा मैसेज आपके लिए आया है। तीसरा जो मैसेज आया है वो आया है जस्ट अपोलोजाइज, जस्ट फॉरगिव एंड जस्ट लीव। अगर किसी का दिल दुखाया है, माफी मांग लो, छोड़ो। बड़ा है, कोई छोटा है, कुछ भी है, अगर आपको लगता है कि आपने गलती करी है, माफी मांग लो, अब छोटे नहीं हो जाओगे। ओके? माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। इससे ना पता है क्या होता है, अगर आपके अंदर बहुत ईगो भर रहा होगा वो शांत हो जाएगा और ईगो नहीं आना चाहिए आपके अंदर। तो माफी मांगिए, छोड़ दीजिए। दूसरा, किसी ने आपका दिल दुखाया है, उनको भी माफ कर दीजिए। अब यहाँ पर बहुत से लोग बोलेंगे हाँ आपको क्या पता थी, उन्होंने बहुत दिल दुखाया हमारा, इतना गलत किया हमारे साथ। पता है भाई, मैं भी इसी दुनिया में रहती हूँ और मेरा भी बहुत से लोगों ने दिल दुखाया, मैं अभी भी दुखाते हैं, बट देन मैं माफ कर देती हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि उनका भला हो जाएगा, इसलिए क्योंकि मैं उस सबसे बाहर निकल आऊंगी। अदरवाइज क्या होगा, ग्रजेस रहेंगे, दर्द रहेगा अंदर, तो मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगी। बुरा लगता है, तकलीफ होती है, कई बार रोना भी आ जाता है, रो लेती हूँ, देन भूल जाती हूँ, माफ़ कर देती हूँ। उनके लिए नहीं, खुद के लिए। ये आपको बोला गया है तो माफ़ करो एंड जस्ट लीव, छोड़ दो। किसी भी चीज़ को पकड़ कर मत बैठो। किसी ने आपको तकलीफ दी है, उसको पकड़ कर मत बैठो, उसने मुझे तकलीफ दी, तकलीफ दी, तकलीफ दी। या किसी को आपने तकलीफ दे दी, उसको भी पकड़ कर मत बैठो कि मैंने इसको तकलीफ दे दी, कैसे दे दी, कैसे हो गया मुझसे, इतना बड़ा अपराध हो गया। तो ठीक है, आपने माफ़ी मांग ली ना, अभी जाने दो। ऐसा भी देखा है मैंने कई बार, कोई भी गलती हो जाती है हमसे तो हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। हमने ऐसे कैसे कर दिया, हमने उसे झूठ क्यों बोला, हमने उसे गाली क्यों दे दी, हमने उसे धोखा क्यों दे दिया। ठीक है, हो गया। अभी क्या करना है, माफ़ी मांगनी है, पश्चाताप करना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का नाम जिंदगी है, आप अटक के नहीं रह सकते। ओके, देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, मदर यूनिवर्स और क्या बताना चाहती है आपको इस दिन में, क्या करना चाहिए। देन वी हैव पेरेंटिंग। ओके, 63 आया है। $96 फॉरगिवनेस वापस से आया है आपके लिए। म्यूजिक 32 और यहां पर है पेशेंस नंबर 2। सो यहां पर जो इस डेक के थ्रू मैसेजेस आए हैं, कार्ड्स के जरिए आपको बताया जा रहा है वो ये, अपने अंदर ना अनकंडीशनल लव जो होता है उसका भाव भरने की कोशिश करिए। ये प्रेम आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पेरेंट्स के अंदर। पेरेंट्स आपको प्यार करते हैं, आप चाहे कुछ भी करो, आप उनको छोड़कर चले जाओ,
और कई सालों बाद उनके पास वापस आओ, वो फिर भी आपको एक्सेप्ट करेंगे। आप उनको गालियाँ दो, कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो मारते तक हैं अपने पेरेंट्स को, पेरेंट्स फिर भी उनके लिए दुआएं करते हैं। मंदिर जाएंगे, अपने बच्चों के लिए पहले हाथ उनके फैलाएंगे, वो अपने लिए नहीं मांगेंगे कि हमें अच्छी हेल्थ दे दो या हमारे लिए कुछ अच्छा कर दो, हमारे बच्चों का भला कर दो भगवान जी। वो मारते हैं उसके बाद भी। तो वो वाला भाव रखना बहुत ज़रूरी है। तो वो भाव कैसा है उसको एक्सपीरियंस करने की कोशिश करिए, अपने माँ बाप से सीखिए, बात करिए, पूछिए अपने माँ बाप से कि जब मैंने गलत किया था, जब मैंने आपका दिल दुखाया था, उस वक्त आपने क्या सोचा, आपने कैसे मुझे माफ़ किया। ओके या वो सभी लोग जो आपसे बड़े हैं जिन्होंने आपको माफ़ किया है, उनसे जानने की कोशिश करिए। या अगर आपके पेरेंट्स कभी आपको सॉरी बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, क्या सोच के बोलते हैं, क्योंकि आप तो बच्चे हो। या किसी भी बड़े व्यक्ति ने आपको सॉरी बोला तो क्या सोच कर बोला, क्या उनके मन में भाव है, ये जानने की कोशिश करिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेरेंट्स नहीं हैं तो भी आप जानिए। पेरेंट्स हैं तो ये बहुत ज़रूरी है आपके बच्चों के लिए। हो सकता है कि आप अभी पेरेंट्स हैं और आप जिस तरीके से पेरेंट्स को होना चाहिए, जो ड्यूटी होनी चाहिए, वो आप निभा नहीं पा रहे, तो उनके लिए मैसेजेस आ रहे हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से। और ऐसा भी हो जाता है जैसे आप किसी ऐसी जगह पर हैं, किसी ऐसी पोजीशन पर हैं जहां पर आपके अंडर काफ़ी सारे लोग हैं, राइट। तो जब वो आपके अंडर है तो आप उनके पिता के समान हैं या माता के समान हैं। अब आप उनकी गलतियों को देखो, आप कैसे रिएक्ट करोगे। जैसे कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस आए हैं उनसे ये पता चलता है कि कई बार आप भावुक हो जाते हो, गुस्से में आ जाते हो, ईगो बहुत हावी हो जाता है आप पर। इंसान आप बहुत अच्छे हो लेकिन ये चीज़ें आप पर हावी होती हैं। तो ऐसे में क्या करना है, हो सकता है ऐसे में आप गुस्सा दिखाते हो, ऐसे में आप कंप्लेंट्स करते हो, ऐसे में आप बहुत ज़्यादा मनमुटाव अंदर रख लेते हो, और इसीलिए यहाँ फॉरगिव करने का भी मैसेज आया था, राइट। तो माफ़ करना ज़रूरी है। तो अगर आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, चीज़ों को भूल नहीं पाते हो, तो अपने पेरेंट्स से पूछो उन्होंने कैसे किया था। क्योंकि आप जिस पोजीशन पर हैं आपको ये सीखना पड़ेगा, आपको एक पिता के जैसे सीखना पड़ेगा, माता के जैसे सीखना पड़ेगा, तभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। क्योंकि यूनिवर्स से भी तो आपने वही मांग करी है ना, मांगा भी तो आपने यूनिवर्स से वही है, वही पोजीशन मांगी है जो एक माँ बाप की होती है, गुरु की होती है। देन उसको संभालो भी तो, उसको समझो भी तो कि उस पोजीशन को मांग रहे हो, उसको हैंडल कैसे करोगे। तो यहाँ पर ये आपके लिए मैसेज है। पता नहीं कैसे आपसे रेजोनेट होगा, बोला जा रहा है आपको ये करने के लिए। मान लीजिए आप किसी कम्युनिटी के हेड हैं, किसी ग्रुप के हेड हैं, ठीक है, आपके अंडर काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है वो सेम एज के हों, लेकिन क्योंकि आप हेड हो तो आप कौन हो, आप पिता हो गए, माता समान हो गए। लीडर कौन होता है, लीडर पिता होता है। सन की एनर्जी जो होती है, सन प्लैनेट, हम उसको क्या बोलते हैं, फादर बोलते हैं। तो अगर लीडरशिप करोगे तो पिता बनना पड़ेगा। अब पिता का सिर्फ काम ये नहीं होता कि डांट लगाते रहो या स्ट्रिक्टली उनसे, जो भी बच्चे आपके हैं उनसे कुछ नियम फॉलो करवाते रहो, ऐसा नहीं है। पिता हो तो माफ़ भी करना सीखो, प्यार भी करना सीखो, ठीक है। तो ये आपको सीखना है, आपको बोला गया है। दूसरा आपको बोला गया अगेन फॉरगिवनेस, माफ़ करना सीखो। फिर से वही चीज़ रिपीट हो जाती है। बहुत कुछ है आपके मन में, कड़वाहट हो सकती है, दुख हो सकता है, आपको बोला गया माफ़ करो भाई, माफ़ करो। क्योंकि आपके जीवन में अभी जो भी हो रहा है ना, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। अगर आपको कोई सम्मान नहीं दे रहा, आपकी कोई इंसल्ट कर रहा है, आपको कड़वी बातें सुना रहा है, वो सब कुछ ईश्वर की मर्जी है, यूनिवर्स की मर्जी है। क्योंकि कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आपको ये सुनना पड़ रहा है। आपको लग रहा होगा कि नहीं आप तो परफेक्ट हो, आप तो कोई गलती नहीं करते, ये लोग जो सुना रहे हैं, ये जो आपके बारे में बातें गलत कर रहे हैं, ये खुद गलत है इसलिए कर रहे हैं। सब कैसे ऐसे हो सकते हैं, सारे कैसे हो सकते हैं, है ना। तो कुछ तो सोचने समझने की बात है यहाँ पर। तो किसी से नाराज मत हो, क्योंकि जो बोल आप सुन रहे हो या जो परिस्थितियां बन रही हैं ना, वो आपके अपने कर्मों से हैं या आपकी मैनिफेस्टेशन से है। जो मैंने फौज का उदाहरण दिया था वो वही है। अब कोई अगर फौजी बनने जाता है और फिर उसकी तगड़ी ट्रेनिंग होती है, फिर वो बोले मेरे साथ देखो कितना गलत कर रहे हैं, ऐसे इतनी धूप में हमको दौड़ा रहे हैं, इतनी एक्सरसाइज करवा रहे हैं, देखो ठंड हो रही है फिर भी इनको तरस नहीं आता, गलत है ना। देन क्योंकि पोजीशन तो आप ही ने वही मांगी, फौजी तो आप ही बनने के लिए गए थे ना, फिर ट्रेनिंग जब मिल रही है तो आपको बुरा लग रहा है, क्यों। तो ऐसा है।
तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि कुछ भी आप गलत सुनते हैं या पेनफुल होता है ना, उसके लिए माफ़ करो लोगों को, क्योंकि ये सारे लोग इकट्ठे होकर आपकी क्लींजिंग कर रहे हैं। आपको आपकी पर्जिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, आपको प्योरीफाई कर रहे हैं। तो आप इनको गालियां मत दो, इनको माफ़ करो। माफ़ करोगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। तीसरा जो मैसेज है आपके लिए वो है म्यूज़िक। म्यूज़िक को अपना सहारा बनाइए। अभी जीवन में जो भी चल रहा है, जो भी तकलीफ़ें मिल रही हैं, जो भी पेनफुल साइकिल्स हैं, उनसे मुक्त होने के लिए म्यूज़िक को अपना सहारा बनाओ, ठीक है? उससे आपको हेल्प मिलेगी। और धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो किसी भी चीज़ में। इसीलिए यहाँ पर है डोंट गिव अप। धैर्य रखो और म्यूज़िक को अपना सहारा बनाओ। म्यूज़िक को अपने साथ रखोगे तो जर्नी आराम से आपके आगे। आपने देखा है जितना लंबा रास्ता होता है लोग उतने ही सारे सॉन्ग्स प्ले करते जाते हैं रास्ते में, कार में हो, बस में हो, है ना? हम लोग बस में जाते हैं या कार में या ऑटो में जाते हैं, कैब में जाते हैं, सॉन्ग उनको बोलते हैं प्ले करने के लिए, सॉन्ग प्ले कर दो, रास्ता कट जाएगा, है ना? तो म्यूज़िक इतने अच्छे से काम करता है, आपको पता ही नहीं चलता कब 2 घंटे की 3 घंटे की जो जर्नी है कंप्लीट हो गई। म्यूज़िक आपको कभी भारीपन महसूस होने ही नहीं देता। म्यूज़िक का सहारा लो। जब भी ओवर थिंक कर रहे हो, जब भी निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, जब भी रोना आ रहा है, तकलीफ हो रही है, एक गाना प्ले करो, सुनो। खुद गाने का शौक है तो खुद गाओ, ओके? कनेक्ट विद अर्थ। पाइल नंबर 3, आप लोगों को ना बहुत ज़रूरत है अपने रूट चक्रा पर काम करने की। वो सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। जैसे इनसिक्योरिटी हो सकती है आपको, ईगो आपका हर्ट हो जाता होगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल आप हो जाते होंगे, एंड समटाइम्स बहुत सेल्फिश साउंड करते होंगे। मतलब कि हो नहीं सेल्फिश, लेकिन लोग आपको बोलते होंगे आप बहुत स्वार्थी हो, तो कुछ तो आप ऐसा बोल देते हो जिससे सुनने को मिलता है। सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। ज़रूरी है कि आप कनेक्ट हों अर्थ के साथ। लोग बोलते हैं ना कि अपनी मिट्टी से जुड़े रहो, और लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप हवा में उड़ रहे हो, और आपके साथ क्या हो रहा है, आप इनसिक्योर हो रहे हो, ऐसा हो रहा है। तो इस सब से मुक्त होने के लिए अर्थ के साथ कनेक्ट हो। कैसे कनेक्ट होंगे? नंगे पैर घास पर चलो, मिट्टी पर चलो। बारिश हो रही है तो गीली मिट्टी पर चल सकते हो। ज़मीन पर बैठकर, मिट्टी में बैठकर मेडिटेशन करो। ज़मीन में एक गड्ढा बना के उसमें अपने दोनों पैर डालो और उसको ढक दो मिट्टी से। 5 से 10 मिनट तक ऐसे बैठे रहो, मेडिटेशन करो। बहुत अच्छी प्रक्रिया है अपने रूट से कनेक्ट होने की, ठीक है? नेचर के साथ में कनेक्ट हो। ट्रीज़ को, प्लांट्स को हक करो, उनके साथ में टाइम स्पेंड करो। ये करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि नेचर से कनेक्ट होना है। किसी रिवर साइड पर जाकर कुछ देर बैठो, समय बिताओ, ये सब कुछ करो। नेचर से कनेक्ट करो, मदर अर्थ से कनेक्ट करो। इससे आप बेहतर महसूस करोगे। प्लस ब्यूटी रिचुअल, खुद की देख रेख भी करो। बाल बनाना, थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगाना, थोड़ा नेल पेंट लगाना, मेकअप करना, ये सारी चीज़ें करना। और सारी चीज़ों के बजाय खुद के बारे में सोचना शुरू करो। कैसे कपड़े मुझे पहनना चाहिए, कैसे स्टाइल करना चाहिए, कौन सा फैशन फॉलो करना चाहिए, क्या चीज़ें मुझ पर अच्छी लगती हैं, क्या नहीं लगती हैं, ये सब कुछ करना। इनमें अपना समय आप बिताओ। एंड 9 and 9 पोर्टल से ये करना शुरू करो, इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। इससे आप देखोगे काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा। प्लस एनिमल्स के साथ में टाइम स्पेंड करिए। अगर एनिमल से बहुत ज़्यादा कनेक्शन आपको महसूस नहीं होता है, कनेक्शन बनाओ। आपको पता है एनिमल्स बहुत हेल्प करते हैं आपकी डार्क एनर्जी को लेने के लिए, आपको पॉजिटिविटी देने के लिए। बहुत पता है, बहुत सेल्फलेसली लव करते हैं आपको। ये एनिमल्स को बहुत कम लोग समझते हैं। मेरे को पता है कैसा लगता है, मेरे पास है कोई अच्छा छोटू सा तो एनिमल्स के साथ में कनेक्ट होएं, उनको खाना पीना दें, उनके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करें। अगर गऊ माता है आसपास तो उनके पास जाकर बैठा करें, अपने हाथों से खिलाया करें, पानी पिलाया करें, है ना? उनसे थोड़ी बातें किया करें, जैसे हम इंसानों से करते हैं वैसे बात करिए, वो सुनते हैं। डॉग्स हैं आसपास, उनको प्यार दो। आपको प्यार चाहिए, है ना? बहुत प्यार चाहिए, इनको भी प्यार चाहिए। प्यार दोगे तो मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। गुस्सा दोगे, गुस्सा मिलेगा, ऐसा हो जाता है। और एक रिचुअल आपके लिए बोला गया है जो कि आपको 9 and 9 पर करना है कि जो भी टेंशन परेशानी है एक पेपर पर लिखिए और उसको जला दीजिए। ये पूरे महीने आप कर सकते हैं और आप देखिएगा जो भी आपका ट्रॉमा है, जो भी आपका डिप्रेशन है, 0 रह जाएगा। जब जैसे जैसे ये महीना खत्म होगा ना, आप देखना। अच्छा, एक चीज़ और है आपके लिए,
क्रिस्टल अपने पास रखिए, रोज क्वार्ट्स, वो बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। स्वीट ट्रीट, आप चाहें तो लोगों के लिए कुछ बना सकते हैं, कुछ पेस्ट्री, कुछ केक्स ये बना सकते हैं, उनको खिला सकते हैं। मे बी आपको ये बहुत अच्छा लगता हो अपने हाथों से कुछ बनाना, लोगों को खिलाना, तो ये करिए। कुल मिलाकर आपको बोला गया है कि लाइफ में जो भी हो रहा है उसको यूनिवर्स की मर्जी है ऐसा सोचकर एक्सेप्ट करते हुए, और जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें हिस्सा लो। खाना बना के खिलाओ, खुद का ख्याल रखो, एनिमल्स का ख्याल रखो, नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करो। क्यों हर वक्त सोचना है कि इसने क्या किया, उसने क्या किया, इन्होंने ऐसा बोल दिया, उसने बोल दिया, हमारा सम्मान नहीं होता, हमें कोई प्यार नहीं करता। यही है क्या लाइफ में सोचने के लिए, और कुछ है नहीं क्या जीवन में? सो आपको ये चीज़ बोली गई है कि बहुत ज़्यादा समय आप इसी में लगा देते हो। क्यों भाई, क्या ज़रूरत है? ओके, मैसेजेस को आप भूलिएगा नहीं, ये जो आपको मिले हैं उनको ध्यान में रखिएगा, और जितना हो सकता है ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। आपके लिए ना हेरोफेंट का कार्ड आ गया, पता नहीं कौन हो आप लेकिन गुरु वाली वाइब्स आ रही हैं। हो सकता है किसी के लिए गुरु हो, किसी के लिए शिक्षक हो, और अगर आप एक शिक्षक हो, अगर आप एक गुरु हो, एक काउंसलर हो, तो आपके अंदर जो अभी हैं चीज़ें वो नहीं होनी चाहिए। अगर ईगो है तो, गुस्सा है तो, जिद है तो, या ये चीज़ कि मैं हमेशा सही ही होती हूँ या सही ही होता हूँ, ये चीज़ अच्छी नहीं है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस। कोई फेमिनिन एनर्जी है या कोई फीमेल है जिनकी वजह से आपको काफ़ी कुछ रियलाइज़ होगा आपकी लाइफ में। आप चाहे मेल हैं या फीमेल, जो भी हैं आप, तो मे बी उनकी जो उपस्थिति है वो आपको तकलीफ दे, आपको परेशानी दे, लेकिन उन्हीं की वजह से आप इम्प्रूव करोगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। हमेशा याद रखना, ठीक है? या तो कोई आ गया है या फिर आने वाला है। 2 ऑफ कप्स, हो सकता है ये लव कनेक्शन हो, तो इसकी वजह से आप बहुत इम्प्रूव करोगे, एंड देन आपको ये 10 ऑफ कप्स मिलेगा। उससे पहले उससे पहले नहीं, सॉरी। तो ये प्योरिफिकेशन आपका चलेगा। आपके लिए सिजल्स भी मैं शेयर कर देती हूँ, कौन से सिजल्स आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे ही 9 और 9 रहेगा पोर्टल, तुरंत ये सिजल्स आप अपने वॉल पर या स्टडी टेबल पर या अपने तकिए के पास ये लगा लेना है, वॉलेट में रख लेना है। कौन सा सिजल आता है निकल कर देखते हैं। इनसाइट, ओपन दी थर्ड आई टू स्ट्रेंथन इंट्यूशन, यही मैं इसी के बारे में बात करी थी ना, इस कार्ड से भी वही आया था एनसी। ये सिजल का फोटो आप ले लो या बना लो, ड्रॉ कर लो और इसको अपने पास रखो। इससे थर्ड आई चक्र आपका एक्टिव होगा, प्लस क्लैरिटी आपको मिलेगी। और देखो, मैं एक बात कर रही थी आपको प्योरीफाई करने की, एनसी दूसरा सिजल आया है, पावर सिंबल, क्लींस, प्योरीफाई एंड प्रोटेक्ट दी फिजिकल बॉडी। तो ये 2 सिजल्स आप रखिए अपने पास। ओके, ड्रॉ कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रिंट आउट इसका रख लीजिए अपने पास, अपने बुक्स में, वॉलेट में, हर जगह इसको रख सकते हैं। बहुत पावरफुली काम करते हैं, इसको हल्के में मत लेना, और इसको फेंकना भी नहीं कहीं कूड़े बूड़े में, किसी पवित्र स्थान पर ही रखना है इसको। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।